Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you're new to our YouTube channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday at 12 p.m. Indian Standard Time. If you're listening to this podcast on an audio platform, make sure you give us 5 stars because we're the best in Bharat, baby. आज के हमारे गेस्ट का नाम है is the rap duo Full Power, comprised of Youngsta and Frappe Ash. You already know them. Their new EP Sauce is out now and you can check it out on YouTube. बहुत ही बढ़िया conversation हुई everywhere from how do you get into cyphers and ये लोग आए, they talked about their entire journey of doing hip hop for almost 10 years now, finding hip hop on Orkut, taking inspiration from Kanye West, Childish Gambino, and just falling in love with different kinds of new music and genres. A lot of fun stuff was discussed. You will really like this episode, especially if you're a fan of Delhi hip hop. Meet the OGs themselves, Full Power. The episode with Full Power begins in 3, 2, 1. Yo, bro. What's up? What's up? Welcome to Dostcast. मैंने एक बात करनी थी सबसे पहले. भाई एक नेपाली गाना है फुल पावर, नो टॉयलेट नो शावर. हाँ है ना? अरे वो उनका है सुपर डिलक्स का. अच्छा, आई थॉट वो नेपाली गाना है. मेरे को भी लगता था वो नेपाली गाना है. वो दो लोग हैं जो आए थे एंड दे वो मतलब उनको ये पसंद आया इतना कि मतलब बेसिकली वो हिपी कल्चर से थे. अच्छा. हाँ. And that track is most probably, if I'm not wrong, made in that belt. कोसोल एंड हाँ वहीं बना होगा. उनका पूरा एल्बम है, उसमें वो भी है चाय चिलम चपाती. अच्छा भाई, उन्होंने मतलब बेसिकली पहाड़ों के पॉपुलर एंथम्स को कमर्शलाइज कर दिया. और उनके 2-3 गाने बहुत फटे, जैसे आपने बोला ना फुल पावर 24 आवर्स, ये चाय चिलम चपाती. फिर एक है What to do in Kathmandu, एक वो गाना है. ये 3 गाने तो बताए मेरे को. उसके बाद एक और है, एक ऐसा है कि बॉलीवुड के ऊपर है वो, कि मतलब बॉलीवुड यहाँ पे देखो फ्लैशी कार्स हैं और ऐसा है मतलब. बट वो भी काफी फेमस गाना है. पहाड़ लाइफ. बेसिकली वो लोग बाहर के लोग आए और यहाँ पे कल्चर देख के समझ के उन्होंने. कोई नई बात थोड़ी है. हाँ. बट भाई ये पर मैंने ये चाय चिलम चपाती वाला गाना ना पुष्कर में सुना था एक दिन. मैं घाट पे गया था, एक मोटे से अंकल बैठे थे तबला लेके, पर वो कोई कोरस नहीं था उसके अंदर. तो क्या वो उस गाने के अंदर सिर्फ चाय चिलम चपाती है और भी कुछ है? चाय चिलम चपाती है ना, बिकॉज उसके अंदर और कोई वर्सेस नहीं है. ठीक है, जस्ट वांटेड टू चेक. वो ऐसा बॉर्डर लाइन रेगे टाइप का म्यूजिक है थोड़ा सा. तो ब्रो, आई थिंक लोगों को पता नहीं है, लाइक बेस्ड ऑन योर प्रीवियस अपीयरेंसेस दैट यू बोथ आर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स एंड यूआई यूएक्स डिजाइन स्टूडेंट्स. मतलब मेरे को आर्किटेक्चर का तो पता था बिकॉज मैंने सुमित के वहाँ पे ड्राइंग्स देखी थी. लेकिन यूआई यूएक्स एंड आर्किटेक्चर, आई मीन you are still finishing your degrees या क्या सीन है? He has finished his degree. I have finished this May, but he is still doing it. So it's a 5-year course? Design? No, in design. Design is 2-year course. Masters in design is a 2-year course. Okay. Architecture is 5 years course. Architecture is 5 years. So why do that along with rap? I knew nothing else. Because मतलब मैं हमारा ऐसा है कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है क्या? हाँ बिल्कुल भाई. ऐसा मैंने टीवी पे देखा था कि ऐसा कुछ है, और मैं स्कूल के कोयर ग्रुप वगैरह में था. तो मेरे मतलब रैप तो पता ही नहीं था. मतलब ये था कि सुरताल ये सब होता है, और इधर आते थे मॉनफोर्ट में आते थे हम कार्निवल्स वगैरह के लिए, स्कूल कार्निवल्स. तो उसके बाद में मैंने वो देखा कि इसमें सुर नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये इतना अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया लग रहा है सुनने में, क्या है. वैसे से वो चलता रहा. तो साइबर कैफे जाना चालू हुआ लिरिक्स निकालने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, प्रिंट करा के लाते थे घर, फिर ऐसे पढ़ के उसको रैप पढ़ पाए. और उस टाइम पे पापा ने केबल भी नहीं लगा रखा था घर पे, तो ये सब बहुत ट्रिप्स थी. तो उसमें ऐसे ही एक दिन कर रहे थे एक्सप्लोर, ऑर्कुट में एक चीज़ दिखी इंसिग्निया करके. वो है मतलब वहाँ पे इंडिया के जितने भी रैपर्स हैं, ये भी था उसमें, हम भी उधर ही मिले हैं. Basic a lot of rappers, a lot of prime Indian rappers even right now like were a part of that Orkut forum insignia. तो उस पे क्या Orkut had scraps, right? Scraps होते हैं? नहीं, हाँ scraps तो होता था कि जब मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ तो scraps. अच्छा. बट वो फोरम threads होते थे, threads. उस फोरम को वो एक इतना अच्छे से like that was so ahead of its time, उस पे सब कुछ इतना अच्छे से documented, और like it was all there when you open that forum कि there are text battles. एंड देयर इज़ नॉट जस्ट लाइक ऐसे ही कि कोई रैंडम टेक्स्ट बैटल्स हो रही हैं. टेक्स्ट बैटल्स हो रही हैं तो उसमें अलग अलग वो है कि कोई एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें टॉपिकल टेक्स्ट बैटल्स चल रही हैं, एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें कोई एक एक्चुअल मतलब टॉप टीयर क्या बेसिकली इट हैड ऐसे टीयर्स. तो क्यूबन वाज द टॉप लाइक टॉप मोस्ट
बीड़ी गुटखा ऐसे करके फिर आते 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 वो सिगरेट बीड़ी गुटखा ऐसे tobacco के tears थे। इंसिग्निया नाम है ना, तो इंसिग्निया वाज लाइक उस वक्त तो इंसिग्निया काफी ऐसा एग्जॉटिक सिगरेट वाला। इंसिग्निया सिगरेट कौन सी है? नेवर। इंसिग्निया शाहरुख खान पीता है ब्रो, पीता था जो भी है। तो शाउट आउट टू द किंग। तो बट हाँ मतलब वही तो दैट वे। अब मैं तो बहुत बाद में आया था, ये भी आई थिंक मेरे से पहले से था बट स्टिल लाइक थोड़ा सा बाद में आया, बट वहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी। तो मैं वही है कि एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें क्यूबन जो मेन टॉप मोस्ट है वो और सिगरेट वालों का एक टूर्नामेंट चल रहा है, तो वो मेन टूर्नामेंट है। आप छोटे टियर से बड़े टियर में पहुंच सकते हो या नहीं? हाँ मतलब भाई वो एक टूर्नामेंट चल रहा है, एक टॉपिकल टूर्नामेंट चल रहा है, एक कुछ और चल रहा है, एक थ्रेड है जहाँ पे बंदे अपने घर पे गाने वाने जो बना रहे हैं कुछ भी ऐसे हेडफोन वाले माइक पे रिकॉर्ड करके या पॉडकास्ट माइक पे रिकॉर्ड करके जो भी, तो उस पे गाने बना के अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पे वो एक तरफ चल रहा फीड्स दे रहे हैं बंदे एक दूसरे को कि अच्छा ये ऐसा ये सही लग रहा है। बट टेक्स्ट बैटल कैसे होता है? लाइक तुम पहले लिखते हो अपनी रैप, उसके बाद उसे भेज देते हो उस थ्रेड पे? तो बेसिकली आपको डिपेंड करता है, मतलब कोई किसी को एक दिन का टाइम दिया गया हो सकता है, किसी को बोला गया कि अच्छा ये सबमिट बाय 4 PM, सबमिट बाय 4 PM, दोपहर में 12 बजे बोला सबमिट बाय 4 PM असाइनमेंट बंदे ऑफिस में बैठ के और उसमें बंदे जो उस वक्त हम लोग तो छोटे थे, जो बंदे हम लोग से बड़े थे वो बंदे ऑफिस में बैठ के अपने टेक्स्ट बैटल्स लिख रहे हैं। मतलब इट वाज जस्ट फन दैट वे। बट द पॉइंट इज कि उस टाइम भी किसी को पता नहीं था कि ये क्या है बट मजा आता था। सो बेसिकली व्हेन यू गो लाइक व्हेन यू ओपन और लाइक दैट फोरम, द गाय हु स्टार्टेड लाइक दैट फोरम, the guy who started that forum, उसने एक PDF फ्रंट में डाल रखा था 50-52 पेज का इंस्ट्रक्शंस सारे। इंस्ट्रक्शंस नहीं ब्रो, वो रैप का गाइड है, उसमें सब लिखा हुआ है कि सिमिली मेटाफर क्या होता है, 1 syllable 2 syllable 3 syllable राइम, मल्टी सिलेबल राइम क्या होती हैं विद एग्जांपल्स एंड अ लॉट ऑफ शिट। फ्लो है कैसे, इनीस किसको बोलते हैं, मतलब इंटरनल राइमिंग, ये सब वो सब कुछ लिखा था उसमें कि फ्लो बीट बार क्या होता है 4 बीट में, जो एवरीथिंग इज देयर। तो कोई भी अगर पहले आएगा वो पढ़ेगा तो उसको जो सीरियसली लाइक इनटू इट तो पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है इस ग्रुप पे, जो भी है रैप का क्या सीन है वो जो भी है। तो एंड वही है कि मतलब ऐसा अगर फॉर एग्जांपल अगर बोला गया कि 12 बजे कि 4 बजे तक सबमिट करो या 5 बजे तक सबमिट करो, तो बेसिकली सपोज आपकी और मेरी बैटल हो रही है तो मैं अपने बार्स लिखूंगा, अब जैसे भी लिखूंगा। अगर सपोज नॉर्मल बैटल टॉपिकल का तो सीन हो जाता है कि अगर मान लो दे दिया साइक्लोन एक टॉपिक, तो तुम्हें सारे बार्स साइक्लोन से कहीं ना कहीं रिलेट करके लिखने हैं। अब तुम उसमें किसी का मतलब नॉट टू बी इनसेंसिटिव बट कटरीना का एग्जाम्पल दे दिया या किसी का भी एग्जाम्पल दे दिया दैट वे, तो वो है। बट अब सपोज एक नॉर्मल बैटल है तो उसमें सबसे सिंपली व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि अब जैसे मेरे को लिखना है आपके बारे में, तो मैं आपका फेसबुक खोलूंगा या ऑर्कुट खोलूंगा, आपकी फोटोज निकालूंगा, उसमें से कुछ अच्छा ये फनी लग रहा है तो इसके ऊपर डिस लिखूंगा, और फिर वो बार्स का ब्रेक डाउन उसके नीचे ही लिख देता था मैं कि अच्छा ये बार का ये मीनिंग है, ये इसलिए है क्योंकि उसमें वो फोटो जिससे मैंने उठाया है, तब वो आपको जूते डिस कर रहा हूँ मैं कि क्या जूते पहने हैं, तो वो लिंक उस फोटो का लिंक भी डाल दूंगा मैं कि ये फोटो देखो, इसमें उस लिरिक के अंदर हाइपरलिंक कर रखा है ब्लू कलर का कि यहाँ पे वही। और फिर हर लाइन पे जो बाकी लोग हैं वो नंबरिंग देते थे कि मेरे को ये लाइन 5 में से इतनी लगी, और हर बार का मतलब हर बार में से 5 में से नंबरिंग है, तो एवरी बार इज ये बार मेरे को 3 out of 5 लगा। तो सपोज 12 बार्स की बैटल है वो, तो सॉरी 6 बार्स की बैटल है वो, तो टोटल पर बार जो वो है वो टोटल करके जिसका ज्यादा हो जीत जाए। MTV Hustle version 0 bro. Version minus bro. It all began. This was before all that. And this is 2008-9 bro. तो इसको जूरी कौन बनता था इसका? ये रैंडम बंदे हैं जो एवरीवन लाइक पब्लिक जो उस थ्रेड पे बाकी लोग हैं। नहीं बट एक्चुअली ये भी होता था ना कि वो हर बैटल में पहले से डिसाइड कर देते थे कि जैसे क्यूबन वाले बंदे हैं तो कोई क्यूबन का के 2 बंदे हो गए जूरी एक सब, और फिर 1-2 बंदे होते थे जो दे वर नॉट बैटलर्स बट दे न्यू अ लॉट अबाउट हिप हॉप एंड दे वर लाइक एविड हिप हॉप हेड्स, तो वो भी करते थे जैसा जज वगैरह। तो ऐसे लोग Did these translate to physical meetups then? कि slowly did bro। मुंबई का पूरा सीन
वाज लाइक, मैं तो गोरखपुर में था, ये भी रुड़की में था, और दिल्ली में भी इतने लोग नहीं थे, बट मुंबई में इंसिग्निया की वजह से पूरा फिजिकल फ्रीस्टाइल सीन पॉप अप हुआ है काफ़ी। मतलब एक टाइम पे एक साइफर आया था मुंबई में, जहाँ पे 7-8 रैपर्स थे उस साइफर में, और वो सारे इंसिग्नियंस। तो इट वाज वेरी नाइस टू लाइक फॉर अस टू सी, क्योंकि मैं तो उस वक्त उस चीज़ से ये हुआ कि ये जो इवेंचुअली मीटअप्स वाला ट्रिप है ना, ऐसा बहुत टाइम बाद फिर एक नोएडा में शो हुआ, उसमें मॉल में बैटल कर रहे थे। तो पहली बार ऐसे फेस टू फेस बैटल किया किसी को, तो उससे मेरे को एक चीज़ ये लगी कि मेरे को मतलब किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था मेरा ना। मतलब मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे को ऐसा था कि 11th में मैं जयपुर जाऊँगा क्रिकेट अकेडमी, मैं क्रिकेटर बनूंगा। ऋषभ पंत और मैं सेम क्लब के लिए खेलते थे। Let's go. हाँ तो वो चीज़ से मुझे ऐसा हुआ कि यार ये क्या है, ये एक अलग दुनिया है, मतलब समझ रहे हो। इट गॉट मी लाइक रियली इन्वॉल्व। मतलब मैं ऐसा था कि होमवर्क जल्दी ख़त्म करो, बैटल लिखनी है, और फिर जो मेरे को रेट कर रहा है, आई लुक अप टू हिम। फिर उससे मैं पहली बार नोएडा में मिला, एंड देन फिर मैं 11वीं में मैंने शो किया, उसमें मेरे को पैसे मिले 11वीं में। So for context, at this point, how many years are you into rap? 11वीं के अंदर देखो रैप स्टार्ट मतलब जब लिखना चालू 8वीं 7वीं में किया था मैंने, बट कॉलेज के फर्स्ट से आई गेस 3rd ईयर तक मैं थोड़ा ऑफ हो गया था रैप से, बिकॉज नहीं, एक सेकेंड, सो आई विल गिव यू हिज कॉन्टेक्स्ट एज वेल। आई केम इनटू द सीन 2009, आई वाज इन 9th। तो 9th एंड में मेरे को हिप हॉप का वो हुआ कि अच्छा ये ऐसा है, और ऑर्कुट भी मतलब इंसिग्निया वगैरह ही मिला, मैंने खोला। वहाँ पे ये भाई साहब ने ऑलरेडी एक मिक्सटेप निकाल रखी है। ओ हाँ, मैंने सीडीज बेची थी अपने शहर में, और सीडीज बेच के इसने एक फोटो डाली थी जो मेरे को याद है कि इसने ऐसे सीडीज की कैश की गड्डियों की फोटो और एक कैशियो, वही क्या नाम था उसका, जी शॉक, एक जी शॉक, पता नहीं असली थी कि नकली थी, वो भी किसी लड़की ने दी थी मेरे को, काफी नकली, लेकिन वो भी किसी लड़की ने दी थी कि आई लाइक योर सॉन्ग्स ऐसा ऐसा करके, मेरे को मिलोगे? मैंने कहा ठीक है मिलता हूँ। मैं ऐसे आया, वो स्कूटी में मेरे को ऐसे दी और चले गई ऐसा, और मैं खोला तो घड़ी थी, मैंने कहा यार ये भी तो बढ़िया है। हिप हॉप हो जो प्यार तक। मैंने अपने क्या कहते हैं, ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंडपेरेंट्स आई गेस, तो उसने बोला कि मैंने कुछ तो तूने घर के लिए दिया, दादाजी स्कूटी सर्विस कराई थी मैंने, कुछ तो किया था इसने, तो मेरे घर वाले ऐसे स्कूटी पैसे वैसे दिए थे, पैसे वैसे रखे थे, प्लस इसने बोला था कि मैंने सीडीज बेची हैं। तो मैंने कहा यार ये कौन है, और आई फिगर्ड आउट कि ये मेरे एज ग्रुप का ही, आई डिड नॉट नो हिम दैट वेल, बट आई कि मेरे आसपास का ही है, 1 साल बड़ा होगा, 2 एक जो भी है। तो मैंने कहा ये भी कर रहा है, और मुंबई में भी बहुत लोग कर रहे थे। तो दैट्स व्हेन लाइक वी गॉट इन टच एज वेल, लाइक आफ्टर 1 year कि अच्छा ओ, देन दैट्स व्हाई लाइक कि ओके पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट। लाइक रुड़की में एक लड़का ने एल्बम निकाल दी और लाइक एक मिक्सटेप निकाल दी, उसको बेच के उसने उससे पैसे कमा लिए, दिस इन 2010। तो That's crazy, that's 12 years ago. Yeah, and I was like कि okay cool. And इसका एक गाना था एम्प्टीनेस, आपने सुना होगा शायद, एम्प्टीनेस नहीं, मैंने तो सिर्फ IIT वाला सुना है, एम्प्टीनेस। वही तो that one I remixed that song and that shit got viral fuck, like it got viral to that shit got viral bro, गोरखपुर में लड़के सुन रहे हैं to a point where I didn't want it to get that viral। and अभी क्या है कि that was me in 10th class right, full पहली बार प्यार हुआ है मुझे, सिंप है, टॉक्सिक भी हूँ, मतलब पता ही नहीं ना, अभी तो फिगर आउट कर रहे हैं, तो वर्ड्स ही नहीं होते उस टाइम पे। हाँ मतलब पता ही नहीं होता ब्रो क्या चल रहा है, तो वो तो अभी बाद में थोड़ा फिगर आउट किया कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, दादा दादी गलत थे इन चीज़ों पे, पापा मम्मी भी गलत थे इन चीज़ों पे, अब रियलाइज हो। तब तक तो ऐसा था कि यही सही है एकदम। भाई ये एम्प्टीनेस का रीमिक्स क्या फ्रूटी लूप्स में बनाया था? नहीं, एक डीजे था, उसने बीट दी थी मेरे को, तो मैंने उस पर ऐसे रैप किया अपनी बंदी के लिए, और बहुत हार्ड वो था, हार्ट टू हार्ट, मतलब मैंने उसको बोल दिया ऐसा कि मैं ऐसा वो ऐसा स्पोकन वर्ड टाइप का जैसे लोगों को पसंद ही आता है, और वो रिक्शों में बज रहा है ब्रो, कहीं भी बज रहा है, मतलब इतना वायरल हो गया। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ओके, एंड वो गाना उस मिक्सटेप में भी था ना, हाँ था, टॉक्सिक प्रोडिजी में था शायद था, तो यार और इसके पुराने दिनों की याद दिला दी। बेसिकली वो गाना was at that point where we were struggling, everybody was struggling for 500 views, इसका गाना लाख पार था। अरे ब्रो अभी देखो पता है अभी क्या हुआ, एक बंदा है, थोड़ा सा माइक दूर करना पड़ेगा इसलिए मैं पास करने के लिए बोलता हूँ। एक बंदा है वो टिकटॉकर है, हाँ। उसने एक रील बना रखी है एम्प्टीनेस पे, ठीक है, ओरिजिनल पे नहीं मेरे रिमिक्स पे, ठीक है।
उस रील पे उसने ना ऑडियो नहीं दे रखा क्रेडिट, उसने अपना ऑडियो डाल रखा अपने नाम से। उस ऑडियो पे 60,000 रील्स बनी हुई हैं ब्रो। लिस्ट बनी हुई है, 60,000 रील्स बनी हुई हैं। What the fuck? और मुझे पता ही नहीं है कि ये लोग एग्जिस्ट, इन लोगों को नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये मेरा गाना है। आप समझ रहे हो? क्योंकि वो, और मेरे को पता है क्या लौंडे बोलते हैं ऐसे, मैं आपको बचपन में सुनता, मैंने कहा साले मैं खुद अभी जवान हूँ, बचपन में कैसे सुन रहा तू मेरे को? बंदे कमेंट कर रहे हैं मैं आपको बचपन में सुनता था, अब मेरी उनको लगता था ये कॉलेज का लड़का है, कोई बड़ा है। तब भी फ्रैपे ऐश था मॉनिकर उस टाइम पे भी। अच्छा अच्छा, हाँ सही भाई। एंड वही मतलब उस मिक्स टेप एल्बम, जो भी मिक्स टेप कह लो, उसमें वो एक गाना ऑलमोस्ट लाख था। एंड बाकी गाने भी आई डोंट नो ट्रिकल इफेक्ट या वॉट एवर इट इज, 25,000 27,000। मैं कह रहा हूँ वो टाइम पे स्ट्रीमिंग नहीं था, ये कुछ भी नहीं था ब्रो, साउंड क्लाउड भी नहीं था, साउंड क्लाउड उनका कुछ नहीं था, रिवर्ब नेशन करके एक मतलब हम सीडीज बेच रहे थे, सीडीज बेचते थे, बट यूट्यूब वगैरह था, यूट्यूब पे वेवो आता था ना उस टाइम पे बस। हाँ वेवो वाज लाइक द ऑफिशियल। यहाँ पे अगर आपका बन गया तो आप बहुत बड़े स्टार हो। यूट्यूब पे इसके क्या कहते हैं रैंडम लिरिक वीडियोस पे थे 12,000 15,000। अरे अभी भी थे ब्रो, मैंने 1-2 वीडियोस तो डाउन करवाई हैं, उसपे 2-2 3-3 मिलियन हो रखे थे। मैंने कहा ब्रो इसको प्लीज प्राइवेट कर दे यार, आई डोंट वांट, मतलब अरे ब्रो मेरे को अब मैं सुनता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है थप्पड़ मारो इसके ना, कौन है ये भाई? आदमी मेहनत कर रहा था उस टाइम पे। आई नो बहुत मुश्किल होता है अपने बचपन की सेल्फ को देख के क्रिंज ना करना। हाँ बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। बट सो यू गाइस थिंक कि जो दिस आइडिया ऑफ लाइक रैप एंड यू गाइस कमिंग टुगेदर, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट फर्स्ट एंड देन इट ट्रांसलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड, राइट? अगर ऑर्कुड वगैरह फेसबुक वगैरह ना होता देन मे बी यू वुड नॉट हैव मेट। कुछ नहीं होता, शायद होता बट स्लो होता, और स्लो होता। भाई थोड़ा सा माइक पास करना पड़ेगा, सॉरी यार, ये ऐसे इतने अच्छे, मैं थोड़ा दूर चला गया था इसलिए कोई बात नहीं। बट हाँ थोड़ा स्लो होता, क्योंकि इंटरनेट पे अभी क्या है, मैंने ऐसे किसी का स्मैक दैट सुना, तो अभी इंटरनेट पे आके वो लिरिक्स निकाल ली, घर आके याद कर ली। अब उसमें क्या है कि नाउ इंटरनेट है तो मैं उसको बार बार रिसाइट कर रहा हूँ, इंटरनेट तो मैं बार बार उसको रिसाइट कर रहा हूँ, मैं खुद फ्लो कर रहा हूँ वो चीज़ पे, तो इट केम ईजियर। और लोगों के साथ बैटल्स देख के कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, एक लड़का लॉयर है या कुछ है वो भी रैप कर रहा है, मेरे दिमाग में ऐसा था कि रैपर्स ना 9 to 5 नहीं करते, मतलब ऐसा था कि फुल टाइम रैप करते रॉक स्टार्स हैं सबके सब। और फिर मुझे थोड़ा रियलिटी चेक मिला कि यार फिर ऐसे धीरे धीरे चलते अब मैंने एक बहुत रैपर्स कैसे देखा है, जब मैं बचपन में अभी तक वो लोग कॉलेज में थे, वो छोड़ चुके हैं, बिकॉज इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर दे वर लाइक कि घर चलाऊं या ये करूं। एंड सो मेरे को मतलब whatever listeners I have, whatever money that I get from this, I feel very grateful for that, कि मतलब I've seen a lot of people quit on the way and like lead a life in the matrix, मतलब full. Yeah, I wanted to ask you this, bro. Yash, can I call you Yash on the podcast? I mean, I can call you. Yeah, you should. Artist name. कोई तो बोला है तो भाई मैंने कल तेरी ट्वीट देखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था it's a miracle I'm still doing music at this point, and then a lot of people came in support, and I wanted to ask you this, if you're okay with answering, like why did you like put that up, something going through your head? वही है ब्रो कि वो उस वैसे तो वो बहुत ऐसा माइन्यूट थॉट था, बट एक्चुअली इट्स जस्ट दैट कि उसका एक नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ये है कि मतलब एवरी थिंग दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इज कॉन्टेंट। म्यूजिक इज ऑल्सो कॉन्टेंट, म्यूजिक वॉजंट कॉन्टेंट, म्यूजिक वॉज म्यूजिक, राइट? तो वही है कि अभी फॉर जो अभी हम आप और मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे फटना है तो कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे। फॉर फुल पावर फॉर मी, हम लोगों के यूट्यूब पे उतने नंबर्स नहीं है जितने हमारे स्पॉटिफाई पे नंबर्स। हमारे स्पॉटिफाई ज़्यादा पॉप करता है क्योंकि लोग उधर गाने सुनते हैं, बट जो पैरामीटर है कि जो लोग यूट्यूब देखते हैं या जो भी है, तो मतलब वही है कि इट्स ऑल वेरी, इट्स अ क्लस्टर फक ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो आप उन चीज़ों को टैकल करके आई एम स्टिल लाइक एबल टू मेक म्यूजिक, दैट्स द पॉजिटिव ऑफ इट, कि like I'm at that point where I don't, and it's okay for me to not give a fuck about the views. Right. I don't give a fuck about the views. I'm making money. You still get shows. I'm still, yeah, exactly. I'm getting I'm getting shows and वो जो भी है, but वही है bro, मतलब ऐसा बहुत कुछ है। और अभी to have a degree in architecture and to have a degree in design and फिर जाके म्यूजिक कर रहे हैं, all of that up
एंड लाइक गोइंग फक दिस शिट, मैं अभी भी म्यूजिक ही कर रहा हूँ. तो वो सब मतलब वो उस वक्त वही थॉट था कि अभी भी मैं म्यूजिक ही कर रहा हूँ. तो इट्स अ मिरेकल दैट आई एम, वही जो इसने बोला कि आई एम इन अ प्लेस वेयर आफ्टर ऑल ऑफ दिस शिट, आफ्टर ऑल ऑफ द struggles also, क्योंकि it's a struggle for like from I feel I won't be wrong if I say कि छोटे से छोटे आर्टिस्ट से लेके बड़े से बड़े आर्टिस्ट तक का अभी वो लाइक टॉकिंग पॉइंट ये है कि गाने को बड़ा कैसे करना, लाइक गाने से बड़ा कैसे करना, फटे कैसे ये गाना. हाँ मतलब इट्स नॉट अबाउट द सॉन्ग एनी मोर ना. तो इट्स ऑल्सो अबाउट द सॉन्ग बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स अराउंड इट. कि मैं ये गाना वायरल होगा फिर मेरा नाम होगा. नहीं ब्रो, वायरल तो दूर की बात है. मेन पॉइंट तो ये है कि ये गाने जो मैं बनाया है इसको पहुंचाऊं कैसे लोगों तक. वायरल तो भले ही होना हो जो भी है, बट लोगों तक पहुंचे. तो वायरल आप कह रहे हो 5 मिलियन होता है, 2 मिलियन होता है, मिलियन होता है वायरल, जो भी कह लो. बट हमारा स्ट्रगल तो ये है कि 5 लाख लोग भी सुने. और दैट्स कूल, दैट्स ओके. मतलब फॉर अस इफ a core audience of 50,000 people we have, and वो अगर हमारे गाने रोज सुन रहे हैं, that's enough for us to have that reflected in our shows, have that reflected in our festivals, tours and merch and streamings or whatever it is. तो बट वही है कि वो सब चीज़ें करने के लिए it's like a lot of things that come together with the music, like the packaging of it, and to do that, to be able to do that, being independent as full power, or even with like being with the movement, उधर भी वही conversations है कि हम गाने तो बहुत अच्छे बना लेंगे, मैं और सेज मिलके we can make the best track, but it's also about कि how to make, क्योंकि अभी जैसे एल्बम पे बात चल रही है ना, अगर मतलब मैं एल्बम अगर एक सिंगल का है तो वो थोड़ा अलग. You're going to make a new album soon, right? So मतलब वही अगर एक सिंगल है तो उस सिंगल को कैसे डिफरेंशिएट करवाओगे तुम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर आउट देयर. बिकॉज अगेन कमिंग बैक टू लाइक ऐसा डायलिंग बैक ऑन इट है तो इमोशंस ही ना. कि किसी का एंगर, किसी गाने में अगर मैं लाइक इफ आई एम शोइंग माई एंगर ऑन द ट्रैक, there are a lot of other people showing anger on a track. He is also showing anger on a track. Yeah, I've heard लंबे हजार, ऐसा लगेगा नहीं कि इंसान गुस्से में है. मतलब भाई तो there's a lot of, and being a rapper, I feel बहुत, क्योंकि pop singers they sing and उनका process बहुत अलग होता है. But for us coming from where we are coming from and learning from everything we have learned from, and over the time हमने 2010 में स्टार्ट किया था और अभी 2022 चल रहा है. 12 साल में हिप हॉप बाहर बहुत बदल गया है. और उसका ट्रिकल इधर भी हुआ है. मतलब इधर भी वो साउंड्स आ गए हैं और लोग सुन रहे हैं, लोगों के पास स्पॉटिफाई है, लोग बाहर भी सुन रहे हैं. तो हमारा मोटो बस वही है कि टू कीप अप विद दैट फक व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन इंडिया. अभी हम पीछे हैं बाहर से, दैट्स अ फैक्ट, है पीछे. और तो तभी मतलब वो है कि हमें इधर से कोई वो नहीं, हम उधर से सीख रहे हैं. क्योंकि हम हमेशा से उधर से ही सीखते आए हैं. बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो जिन्होंने बोहेमिया को देख के स्टार्ट किया, जिन्होंने डिवाइन को देख के स्टार्ट किया, जिन्होंने रफ्तार को देख के स्टार्ट किया, बादशाह को देख के, व्हाटएवर इट इज़. बहुत सारे लोग, हमने खुद, हम जब छोटे थे तो हमने इक्का वगैरह की वीडियो देखी हैं, रफ्तार वगैरह की वीडियो देखी हैं. उस वक्त क्या कहते हैं, बोहेमिया वाज लाइक द किंग. मेरे बारे कुड़िया न पूछो. तो हाँ वही तो मतलब वही हमने वैसा सुन के आए हैं. तो बट हमारा मेन फिर भी वाज टू लर्न फ्रॉम Jay-Z, Eminem, केंड्रिक कोल, बाद में ड्रेक, ये सब मतलब जिन्होंने फॉर्मुलेट कराया कहानी है सब फॉर्म में. तो हमारा अभी भी वही है, हम अभी भी बाहर से ही वो सीख रहे हैं क्योंकि हमें वो लेके आना है. बट जैसे लोग बोलेंगे यार कि आप अगर कंटेम्प्रेरीज नहीं सुनोगे तो यू रन द रिस्क ऑफ लाइक नॉट हैविंग एन इंडियन साउंड. यू डोंट केयर अबाउट दैट. फैन ऑफ इंडियन हिप हॉप. या आई कैन लिसन टू लाइक, मैं there is nothing wrong in that. I'm just saying हर इंसान अपने influences कहीं ना कहीं से borrow करता है. You got to keep your ears to the street, bro. Yeah. मतलब you got to keep your ears to the streets. That hip hop, like that's one of the principles of hip hop. You need to keep your ears to the street. That's why you, like that's how you kind of
stay, that's one of the aspects of staying relevant. To know, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि वही है ना, it's that medley of knowing what's like popping out there, the sound, and that's just the sound, that's not our culture. Right. हम इंडियन हिप हॉप में बहुत अलग जगह से आ रहे हैं, वो बहुत अलग जगह से आ रहे हैं उनके उसमें, बट वी आर जस्ट ऑन द साउंड पैलेट, ऑन द क्वालिटी, और वो सब बाहर से उठ मतलब मतलब हम वाइकोडिन और वो सब नहीं कर सकते, हम सन3b के कुछ कर सकते हैं. एक होता है अडेप्ट करना, एक होता है ट्रांसलेट करना. करेक्ट कर रहे हैं ट्रांसलेट. हम अडेप्ट और ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, मतलब वही दोनों चीजें. But tell me something, bro. So how did Cypher start? Because I mean, I listened to the Koni Cypher. My God, what a track. ठीक है, जब वो लाइन आती है ना एंड में, मतलब मेरे को first I did not know what your voice sounded like. ठीक है, then I realized that you did a collaboration with one of my friends, Arnik. Oh, you know Arnik? Yeah, bro. He's my senior in school. वो इधर ही रहता है. हाँ, इधर ही फरीदाबाद में रहता है वो. तो फिर ना तब मेरे को पता लगा था कि अच्छा लाइक कि योर यंगस्टर ऐसे. फिर मैंने जब सुना इनसे अच्छा रैप कर रहा PewDiePie, तो मतलब मैं तो यूट्यूब कल्चर के अंदर हूँ. मैंने कहा yeah, let's go. तो like but then I noticed, I went back and saw that you've done multiple ciphers with other people. So are these physical ciphers that you're like कि हम सब वैसे भी cipher करते हैं, चलो ट्रैक बनाते हैं, बाहर डालते हैं, या फिर ये कोई एक like IP है that you guys IP है फुल पावर की, मतलब फुल पावर साइफर IP है. हर साल एक साइफर. Okay. And it's just like लेकिन एटलीस्ट एक साइफर. हाँ, मतलब साल में एक. हाँ. और ये है कि जो भी लड़के हमको उस टाइम पे अच्छे लग रहे हैं, जिनसे we really fuck with, and they're raw, we work with them on that cipher. Okay. That's the and concept. you curate it, you decide. Yeah, we curate. Yeah. We decide the beat, we decide everything. We do our bits and send it to these guys, or like call them over and like have a back and forth. साथ में freestyle करते हैं. It comes together, but the point is that कि मतलब अगर आगे जाके हम फटे भी, कोई हमको सुने भी, तो अगर 5 लड़के वो हैं जो जिनको हम सुनते हैं, उनको हम पुट ऑन कर पाए. मतलब क्या पुट ऑन, क्या मतलब अभी तो हमको पुट ऑन होना है. बट हाँ, मतलब जितना इसलिए सैड की एनर्जी है भी की बात, मतलब वो तो जो तू कह रहा है वो बहुत फार फेच्ड एक वो है बेस्ट केस सिनेरियो कि फटेंगे तो. बट इवन इफ राइट नाउ अगर कोई हमारा लिसनर रेबेल को सुन रहा है और वो रेबेल को चेक कर रहा है, दैट्स अ विन. अगर हो सकता है कि रेबेल का कोई लिसनर फुल पावर साइफर 2 की वजह से हमें सुने, दैट्स आल्सो विन. बट मतलब पॉइंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट द ऑडियंस दैट दे हैव या कुछ भी, मतलब इट्स फर्स्ट अबाउट कि वो बंदा, मतलब दैट रॉ एनर्जी हैज टू बी देयर. वो है तो वी पुट हिम ऑन द साइफर, एंड इट्स जस्ट गोना कीप हैपनिंग एवरी ईयर कि साइफर 2, 3, 4, 5, 6 आता रहेगा. एंड एवरी ईयर ऑल द फ्रेश रैपर्स दैट वी रियली लाइक, वी गोना कीप वर्किंग विद देम. और वो भी नहीं है ब्रो, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ हिस्सा वो नहीं था कि क्योंकि क्विंटेसेंशियल साइफर इज बूम बैप बीट, और उस पे या एक चिल, समझ रहे हो, वैसा 90 BPM 100 BPM बीट, उस पे बंदे स्पिट कर रहे हैं तो या ट्रेड कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं. तो दैट अब इसमें ये, और दैट वाज द फर्स्ट फुल पावर साइफर वाज इन दैट वाइब, थोड़ा बूम बैप वैसा वाइब. बट वही है कि ऐसा भी नहीं है कि रैपिटी रैप ही होना है. अब कोहनी इज थोड़ा सा और हैवी बैंगर, ट्रैप बैंगर वाला बैंगर, yeah. उसके बाद अब हो सकता है नेक्स्ट साइफर में हम लोग कुछ ऐसा करें कि मेलोडिक बार ट्रेड कर रहे हैं, मेलोडिक कर रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसा 4-4, तो कुछ भी है. मतलब इट्स जस्ट ओपन, इट्स जस्ट दैट उस पे एक प्रोड्यूसर ऐसा होना चाहिए हुई फक विथ एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड उस वक्त उस पे लड़के ऐसे होने चाहिए कुछ जो, या जो भी मतलब आर्टिस्ट ऐसे होने चाहिए जो हुई फक विथ. तो दैट्स एज सिंपल एज. Do you guys still attend ciphers? Yeah. So where do ciphers happen? And you've been attending ciphers since what age? And I know I've heard of the name Spit Dope a lot. That's so going to come up. that's where you guys came up. Learn your मतलब इसमें. So what I'm trying to ask is कि does your skill as a hip hop artist develop more in a cipher? Does it develop more when you're writing? Does it develop more when you're putting, you know, like words to a track? Bro, so continuing from the point that we left, after Insignia, everybody knew each other, ठीक है, मतलब जो भी Insignia पे वाला सर्कल. तो वहाँ से अब when he went to Pune, I came to Delhi. So Indian Coffee House पता है ना आपको? हाँ, I've heard बहुत महंगी cocktails होती हैं वहाँ पे. नहीं, यूनाइटेड कॉफी हाउस में. अच्छा, वो यूनाइटेड कॉफी हाउस है. इंडियन कॉफी हाउसेस सीपी में है ना, ये भी सीपी में है.
छत पे है जो हनुमान मंदिर के बगल में एक कॉम्प्लेक्स है, उससे ऊपर जाके छत पे है। अच्छा मैं नहीं गया, नाउ आई नो वेयर टू गो। तो वो बहुत ऐसा लोकी जगह है ब्रो, मतलब वहाँ पे कोल्ड कॉफी मिलती है और थोड़ा मतलब ऐसे छोटा मतलब सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं। जिम खाना वाइब, जिम खाना में खाना मिलता है। हाँ, बट वो ओपन है, मतलब रूफ टॉप है वो, तो इनसाइड सीटिंग है, रूफ टॉप है। तो रूफ टॉप पे एट दैट पॉइंट इन टाइम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट, मतलब मंडी हाउस के एक्टर्स वगैरह चिल करते थे उधर। मंडी हाउस में एक्टर्स वगैरह, वो कल वाला सीन है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं वो, क्या होता है मंडी हाउस में? आई हैव नो आइडिया। नाटक वाटक। अच्छा थिएटर है वहाँ पे, तो एनएसडी वगैरह के लोग होते होंगे क्या? ओके। तो वो लोग चिल करते हैं, कवि वगैरह उधर काफ़ी पोएट्स चिल करते थे जैसा वो। तो हम लोग मतलब व्हेन आई केम टू दिल्ली अ फ्यू पीपल टोल्ड मी कि अच्छा ऐसा सीन है तो उधर आ जाओ, इंडियन कॉफ़ी आ जाओ, उधर ही मिलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो इंसिग्नियंस थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो एक बंदा इंसिग्नियन है या किसी को जानता है तो उसने 4 बंदे और ले आए। तो वहाँ पे दैट वाज द फर्स्ट आई फील पॉइंट इंडियन कॉफ़ी हाउस में दिल्ली का हिप हॉप सीन वाज ब्रूइंग लाइक दैट। बट मीटअप्स ओनली, नो रैप देयर? नहीं होते थे रैप, वी यूज्ड टू रैप होता था, यूज्ड टू रैप एंड द स्टाफ वाज ओके विद दैट? या मतलब हम लोग छत पे हैं और हम लोग फूक फाक रहे हैं, और काफी लोगों का मोटिवेशन भी था वो कि उधर हम फूक सकते हैं जो भी है। तो आपने यही तो तलाश करता है, एक पन्हा मिल जाए बस। हाँ भाई, कुछ जाम लगाने की। उधर कुछ तो हम लोग पहले वही साइफर्स करते थे, काफ़ी फन सीन। उसके बाद फिर वहाँ से काफ़ी बंदे मिल गए ऐसे ऐसे करके जो जिनके साथ हमें बोला अच्छा तू तो सही मतलब वाइब मैच कर रही है, तो चलो अपन कुछ गाने बनाते। तो ऑफ वहाँ के सीन नहीं हो रहे हैं तो हम फिर गाने बना रहे हैं अलग से। तो मतलब और काफ़ी लोग ब्रो, मतलब दिल्ली के तो बहुत लोग, रागा वगैरह भी उधर आए हैं। आई फील साइफर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप रैप करना चालू करते हो, लिखने से ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में, जहन में रहती हैं। आप बस उसको बाहर लाना चाहते हो। यू जस्ट वांट टू बी अ वेसल एट दैट पॉइंट, एंड इवन इफ इट्स अनकंफर्टेबल, लाइक इट्स एन अनकंफर्टेबल थिंग टू हियर। एग्जैक्टली, इट्स मेजरली अबाउट दैट। ऊपर की बातें तो हर कोई बोल लेगा, समझ, मैं सुबह उठा ये किया वो किया, सब हर कोई करता है। और तेरे को अंदर से जो खा रही है चीज़, वो तू कैसे बोल सकता है बाहर जाके इतने लोगों के सामने, टू से दैट आउट लाउड विद कॉन्फिडेंस, जस्ट बीइंग अ वेसल, कि जो तू है अंदर वो तू एकदम अपने फ्लॉलेसली बोल रहा है। दैट कम्स फ्रॉम फ्री स्टाइल। आप नेटफ्लिक्स में एक वो है हाउ ब्रेन्स वर्क, उसमें एक है कि द नेटवर्क पैटर्न्स इन आवर ब्रेन्स, राइट? तो उसमें उन्होंने पूरा रिसर्च बेस किया है फ्री स्टाइल रैपर्स पे। ओके, व्हेन दे आर फ्री स्टाइलिंग दे हैव नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट टू रैप अबाउट, बट दे आर स्टिल रैपिंग, दे आर स्टिल राइमिंग, एंड दे आर स्टिकिंग टू अ टॉपिक. हाउ इज आवर ब्रेन डूइंग दैट? बिकॉज देयर इज अ फिल्टर एंड यू डेवलप दैट फिल्टर विद टाइम. यू नो कि मेरे को ये बोलना है, ये नहीं बोलना है. और मेरे को मैं ऐसे बात करता हूँ, मैं रैप भी ऐसे ही करता हूँ. कोई अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरी रैपिंग वॉइस ऐसी है, तो आप मेरे से फक नहीं करोगे. समझ रहे हो? Because it shows when you know him as a person. Right. It cannot be lasting. But some people put on an act and that's also important, right? वो तो है bro. cool. ऐसा modulation तो सब कोई करता है. Kendrick is just finding your voice is what I'm saying. Finding your voice like that one. अच्छा, मैं ऐसे रैप करता हूँ, अब मैं थोड़ा ऐसे भी रैप करता हूँ, थोड़ा ऐसे भी रैप करता हूँ, तो that's cool. Like people know that, but people know कि मेरा. I'll tell you an example. People know how I sound like. Base point. People know how I sound like. I have a lisp. I have a भेड़ा lisp. मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में और मेरी जीभ ऐसे कट गई थी बीच में से, तो उनसे स्टिच लगाए थे, जीभ बड़ी हो गई मेरी. I can touch my nose with this. Party trick. So can I. तो अब जब मैं लिस्प करता था तो मैं इंग्लिश में, जब पहले मैं इंग्लिश में रैप करता था, मतलब हिंदी भी करता था बट इंग्लिश भी करता था, तो मेरे को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे ऐसे सिलेबल्स हैं जिसमें एस आता है ना बार बार, मैं नहीं बोल पाता उनको. क्या बोलते हैं? लिप बोलता है लिस्प की जगह? नहीं, एस जैसे अगर एस वही शी सेल्स सी शेल्स वाला, अगर अच्छा. दो सिलेबल्स में एस आ रहे ना बार बार, हाँ. तो मेरे को उसको रैप करते टाइम दिक्कत होती थी. और वो लिखने में मेरे दिमाग में बढ़िया था, बट जब मैंने उसको 5 लोगों के सामने साइफर में किया, मेरे को रियलाइज़ हुआ, ओ शिट, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ. और फिर वो फीडबैक मैंने खुद के लिए लिया. फिर मैं वापस आया. अब मैं जब लिखता हूँ तो मैं 2 एस के सिलेबल्स बैक टू बैक डालता ही नहीं, कि आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. मेरे को वो करने का ही नहीं है. आई डोंट, मेरे को इंप्रूव ही नहीं करना, बिकॉज़ मेरे को पता है मेरा ऐसा जीभ लंबी है. करेक्ट. सो यू वर्क विद अ कंस्ट्रेंट. या हाँ, कंस्ट्रेंट भी नहीं, मतलब इट्स लाइक कैप. अभी इसने गाना लिखा है, उसमें पूरी लाइन में, एक लाइन में मैं जो 6 एस बोले हैं. नहीं, बट अभी ऐसा हो गया है, आई हैव अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस इन मी. 4-5 साल 6 साल पहले व्हेन आई एम फिगरिंग शिट आउट, हाँ भैया, यू नीड टू फिगर दिस आउट ना, कि मेरे से ऐसे नहीं बोले जा रहे हैं, तभी तो आप उसको बेटर करोगे.
तो वो फिगर आउट करना बहुत कुछ साइफर्स में होता है, बिकॉज आप लाउड करते हो वो चीज़ लोगों के सामने और इतना वल्नरेबल होके करते हो। ऐसा भी होता है ब्रो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्री स्टाइल कर रहे हैं, सपोज मैं फ्री स्टाइल 6 लोगों के साथ कर रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा स्पिट कर दिया जो मेरे को रियलाइज़ होता है कि वो फक यार ये तो गाना है। मतलब भले ही मैंने 16 बार स्पिट किए, उसमें 4 बार ऐसे निकल जाते हैं जिसमें लगता है कि ओ फक आई कैन बिल्ड अ होल ट्रैक अराउंड दीज 4 बार्स, या तो एंड दैट्स अ पर्सनल ट्रिप। कभी कभी ऐसा भी हुआ है बहुत बार, जब मैं स्पिट कर रहा हूँ कुछ ऐसा और सडनली कोई और भी आके स्पिट कर रहा है उसी लाइन पे, तो हम लोग को लगता है कि भाई ये तो अपन को गाना बनाना चाहिए, तो वो भी होता है। तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट व्हाट अबाउट द इमोशनल कंटेंट्स ऑफ सम ऑफ दिस? क्योंकि ना जैसे यार मैं आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ रैपर, लेकिन हम भी जब कभी और वॉडका लगाते हैं गाड़ी में तो हम लोग गोल्ड इंस्ट्रूमेंटल बीट्स चलाते हैं स्पॉटिफाई पे, फिर नॉन स्टॉप दिस वाज हैपनिंग इन द लॉकडाउन पर्टिकुलरली, क्योंकि जब हम खाली बैठे हुए थे और बहुत सारी बातें हो रही थी, भसड़ हो रही थी, तो हम बस जाके मैं और मेरे 1-2 दोस्त हम लोग नॉन स्टॉप रैप करते थे। और तब ना वो ऐसी इतनी घटिया बातें निकलती थी अंदर से, मन से, जो तुम कहीं नहीं कर सकते। लाइक यू नो इट इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ लाइक फ्रेंडशिप, क्योंकि उनके सामने इतनी सारी बातें बोल दी, वो बात आज तक कभी बाहर नहीं आई। बट जब बंदा कोई रेगुलरली साइफर अटेंड कर रहा है और कोई बंदा वल्नरेबल हो रहा है कि मेरे बाप को मैंने आज थप्पड़ मारा या मेरे बाप ने मुझे मारा या कुछ भी है, वो मेंटेन कर लाइक डू दोस थिंग्स गो आउट एंड हाउ डू पीपल गेट द कॉन्फिडेंस टू रियली से व्हाट्स ऑन देयर माइंड एंड व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड? मतलब ही वही है कि इट्स अ सेफ स्पेस, इट्स लाइक थेरेपी है वो ब्रो, आप आके शेयर कर सकते हो कुछ भी। इवन रैपिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट, मैं तो अभी आई थिंक ऑल ऑफ अस आर पास दैट पॉइंट वेयर वी आर लाइक कि ओके आई एम द बेस्ट एंड हो गया वो चीज़। मैं अब इट्स अबाउट, एक तो इफ यू आर फ्लेक्सिंग की तो ये है कि क्यों, वाई आर यू द बेस्ट, स्टॉप टेलिंग मी यू आर द बेस्ट, टेल मी वाई आर यू द बेस्ट, राइट। तो एक तो वो पॉइंट है। दूसरा ये है कि मेरे को राइटिंग में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को अपने बारे में नहीं पता है, जो है सबकॉन्शियस में, बट मेरे को अपने बारे में नहीं पता है। आपने डेव देखा है? क्या डेव नहीं, लिल डिकी का एक टीवी सीरीज है, 2 सीजन है, आई हैवंट सीन इट। उसका लास्ट एपिसोड देखना। अच्छा। उसमें रिक रूबिन के पास जाता है, उससे वो पैसे एडवांस ले लेता है लेबल से, बोलता है मैं एल्बम। फिक्शनल शो है या फिर लाइक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है? पार्शियली फिक्शनल है, पार्शियली उसके लाइफ पे है। ओके। तो वो कहता है कि मैं पैसे ले लेता है, बोलता है मैं आपको इस टाइम तक एल्बम दूंगा, 2-3 हफ्ते बचे हैं, उसके पास एल्बम नहीं है, तो उसका लेबल उसको भेजता है रिक रूबिन के पास। रिक रूबिन इसको कुछ तो आया हुआ उसका कुछ करा, म्यूजिक के डम्बलडोर आप भी कुछ कर सकते हो। हाँ, उसको ना एक स्पा या उसमें डालता है, बंद कर देता है और उसको आया हुआ उसका देता है, आई प्रिज्यूम इट्स आया हुआ उसका। तो वो जाता है ट्रिप में एंड देन ही मीट्स हिमसेल्फ, एकदम नंगा उसका, सो हिज ईगो मीट्स हिज सबकॉन्शियस इन हिज हेड एंड दे हैव अ टॉक एंड देन द सबकॉन्शियस सेज कि ब्रो आई एम हियर, वो एक हुक करता है उसके लिए, एक कोरस करता है, कहता है आई नीड दिस गिव दिस टू मी। ही इज लाइक ब्रो इट्स अस, मतलब हमेशा से है तेरे पास, बस तेरे को निकालने का है खरोद के उसको। तो वो जो खरोदने वाला पार्ट होता है ना, वो आपको ही करना पड़ेगा। साइफर चीज हेल्प करती है उसमें बहुत ज़्यादा। मतलब वही जो ये कह रहा था ना कि वो एक फिल्टर होता है मेन हम लोगों का। मतलब व्हेन सपोज हम लोग ऐसा फ्री स्टाइल कर रहे हैं 4 बंदे एक कमरे में, तो पहले आधे घंटे तो बार की बातें होती हैं। नहीं मतलब उस पहले आधे घंटे का पूरा पॉइंट ये होता है कि अच्छा तुम वो पहले बार वार्म अप करके वो फिल्टर हटा दो कुछ चीज़ें, क्योंकि एवरीबडी हैज़ अ सेट ऑफ डिक्शन इन फ्री स्टाइल। तुम जब लिख रहे हो तब तुम सोच के लिख रहे हो, हाँ। बट जब तुम फ्री स्टाइल कर रहे हो तुम कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे जबान पे होती हैं, हाँ। कि आई एम द शिट लाइक, या कोई भी कुछ भी बोलता है, आई एम द बेस्ट, कुछ भी बोल रहा है, तो वो चीज़ें बोल के व्हेन यू से इट इन अ फ्री स्टाइल सेशन, तुम एक बार तुम पे माइक आया तुमने वो बोला, 2 बार तुम पे माइक आया तुमने वो बोला, अब 3rd टाइम तुम नहीं बोल सकते हो। दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स क्रीकिंग इनटू यू कि अच्छा ओके मैंने अभी ये बोल दिया है, अब मैं क्या बोलूं। तो एंड उस वक्त फिर वो माइंड ऐसे काम करता है क्योंकि यू नीड टू गो डीपर। अच्छा सिनोनिमस वर्ड्स ढूंढने हैं, ऐसे कुछ करना है, फिर वो इट्स अ क्लेंजिंग सेशन। अगर कोई पेंटर है वो वाइट कैनवस पे काम करता है, हाँ। अपने को भी दिमाग अपना वन होना चाहिए वाइट कैनवस होने के लिए ना। हम इतना हिप हॉप और ये सब सुनते हैं ना, हमारा दिमाग में लेयर चढ़ी रहती है, इसका फ्लो रहता है सबकॉन्शियस, उसका फ्लो रहता है, उसकी बातें रहती है सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमें पसंद है। साइफर में आप तो वो भी है दुनिया ऐसा, हम लोग लाइफ में इतनी चीजें चल रही होती हैं कि थोड़ा सा माइक पास कर लो। तो साइफर में होता है कि अगर आपने 5 मिनट वो बातें बोल दिया आपने, फिर आपको दूसरी बार भी आप वही बोलते हो, तीसरी बार भी बोलते हो, और फिर आपको लगता है कि छी यार
मेरे को कुछ यही आता है क्या मेरे को बस? यार मतलब हमारे एकदम एमेच्योर उसके अंदर ये एक्सपीरियंस करा कि इवेंचुअली सबके पास ना सेफ वर्ड्स होते हैं जिन पे बार बार जाते रहते हैं। या कि जैसे मेरा एक दोस्त है बोलता है और फिर मैं गया, फिर मैंने करा, मैं कहा यही है तेरे पास, पर वो बिकॉज ये राइटिंग के अंदर भी होता है। जैसे अगर हर कुछ लोगों के कुछ सेफ वर्ड्स और सेफ सेंटेंसेस होते हैं जो वो यूज करते हैं। ये तोड़ने की ना कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। हम जैसे साइफर में ऐसा करते हैं कि स्टोरी बनाते हैं। मैं बोला मैं गया सुट्टा लेने, अब मैं 5 लाइनें बोलूँगा, गेट खोला, स्कूटी पकड़ी, इधर गया, टपरी में ATM लिया, पैश निकाला, फिर ये मैं इसको पास करूँगा। तो बोलेगा ATM से निकला तो मेरे से चोरी हो गई, फिर वो स्टोरी बिल्ड करेगा, फिर तीसरा बंदा उस स्टोरी को और ले जाएगा, 5वां बंदा एंड करेगा स्टोरी। सो ये एक एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आई थ्रो यू वर्ड्स एंड देन यू रैप, मतलब 4 लाइन के बाद आपको नया वर्ड। बट आई फील दैट इज थोड़ा सा ईजियर इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं वो, कि अगर तुम्हें कोई स्टोरी दे रहा है तो तुम वो स्टोरी कंटिन्यू करते हो, या तुम्हें कोई वर्ड दे रहा है, तुम्हारे पास वर्ड्स हैं, योर ब्रेन इज जस्ट फिक्सिंग द पजल. But when you have a blank canvas, you don't have any context towards what to freestyle about. That's tougher. That's easier and tougher. That's easier if you don't have any thought process. Yeah, it's easier if you're just randomly saying shit. But it gets tougher because if you are trying to juice that, क्योंकि एक तो ये भी है ना, अब हम लोग के लिए ये भी है कि when we are freestyling, we know that this will eventually, this freestyle session will eventually lead up to us going deeper in yourself. Yeah. तो वही है कि वो चीज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो सपोज कोई बंदा ऐसा राइम करता है सिर्फ पास को साथ से और बात से और खास से, और ये ऑफ द टॉप है पहली चीज़ जो दिमाग में है, वो ये है, ये राइम स्कीम है। तो इस राइम स्कीम को करके अब उसके बाद मेरे को वो चीज़ें बोलनी है या वो वैसे तरीके से बोलनी है जो मैंने नहीं बोली है या मैं नहीं बोलता हूँ। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो है कि वहाँ तक पहुँचना, कि दैट्स व्हेन यू आर जूसिंग, लाइक दैट्स व्हेन यू स्टार्ट जूसिंग आउट सम मटेरियल विच कैन बी यूज्ड, लाइक नॉट नेसेसरली एवरीथिंग। ऑल्सो ये भी होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो ना, आप सीधा चीज़ें बोलते हो, जैसे आपने बोला कि आज मेरे बाप ने थप्पड़ मार दिया allegedly, बट उसको मैं ये भी, मतलब ऐसे मेरी एक लाइन है कि मेरा दादा ऐसा कोई ख्वाब भी नहीं है, ख्वाब छोड़ मेरे ऐसा मेरा बाप भी नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट, मतलब इट्स अ वे ऑफ सेइंग इट एज वेल। सो व्हेन यू डेल्व डीपर इनटू योरसेल्फ, यू फाइंड दीज न्यू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग्स, बिग, एंड दैट्स बिकॉज यू आर इन कनेक्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि मतलब बताओ नहीं नहीं मतलब वही कि इट्स जस्ट लाइक गेटिंग टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, कि आप जितना ज़्यादा उसमें रहोगे सिंक में अपने साथ, तो इट्स जस्ट बेटर। इसके अंदर दैट वो तो वो वाली चीज़ हो गई कि आप अपने साथ अलाइंड हो या इन ट्यून हो, है ना। इसके अंदर हाउ मच ऑफ लाइक एक्सटर्नल रीडिंग or watching other art forms is responsible? Like, do you actively think about I should have a bigger vocabulary or I should find? सबका अलग अलग होता है, मतलब I feel कुछ vocabulary तो स्कूल में लगता था, कुछ लोग रीड ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ लोग रीड करके आते हैं। हाँ मतलब वही at one point in our time, like starting ऐसा लगता था, एमिनेम सुनते तो लगता था कि यार क्या vocabulary और अच्छी होनी चाहिए ये वो, but personally for me it's right now it's about saying things in a way that people know that it's you saying it. Nobody else can say those things. So why did you say plot twist like Shyamalan? Why, bro? That's what I was. You like M. Night Shyamalan? Yeah. That's what I'm saying. क्योंकि मैंने जो आपने पूछा ना कि कौन सा फॉर्म कितना वो है, तो मेरे वही मैं कह रहा था कि कुछ लोग रीडिंग से निकालते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है पॉलो कोएल्हो का रेफरेंस मारे, कोई कुछ रेफरेंस मारे, कोई अगाथा क्रिस्टी। बट जानबूझ के मारे या वो वाकई में फील करते हैं इसलिए मारे? आ जाता है ना दिमाग में, अब बोलना है मैं, क्योंकि दैट्स ऑल्सो मी ना, मतलब आई वोंट डू एन अगाथा क्रिस्टी लाइन काम वुड, बिकॉज काम ने पढ़ा है, मतलब वो भी मैंने भी पढ़ा है, बट पता नहीं जो भी है मैंने, जैसे अगर मेरे को टोनी सोप्रानो पसंद है तो मैं बोलूंगा बिस्किट खाओ जैसे बिकानो, थप्पड़ मारो जैसे सोप्रानो। हाँ वही तो, अब मैंने शामिलान गार्बेज को गोल्ड बना देता हूँ मैं, ऐसा कुछ बोल सकते हो। ओ क्रेजी को सीजन द alleged garbage business, right? तो वही है, मतलब ऐसा मैंने शामिलान, आई एम बिग टाइम मूवी बफ एंड गेमिंग बफ, तो मैं मतलब वैसे रेफरेंसेस मारता हूँ, ये नहीं मारता है इतने, मतलब नहीं मारता होगा ये इतने। मेरे को ऐसे मूवी और नॉट, मेरे को ऐसा है कि जो रियल लाइफ शिट है ना, जो मतलब मेरी दादी मेरे को दिक्कत देती हैं, दादाजी देते हैं, जो मैं सड़क पे देखता हूँ कि बंदे पे खाना नहीं है, इस पे ये नहीं है, इट जस्ट हर्ट्स मी, आई डोंट नो, मतलब इट जस्ट अफेक्ट्स मी इन सम वे। मेरा मूड ऑफ हो जाता है
और फिर मेरा मूड अच्छा भी हो जाता है किसी को मतलब अच्छा करते हुए देख, जस्ट लाइक देयर इज मोटिवेशन ऑल अराउंड ब्रो। मतलब अगर डिटेल्स में जाओगे ना तो इतना कुछ है ना, इतनी सारी स्टोरीज है हमारे आसपास जो हम ऐसे ही मिस कर जाते हैं। मतलब आप मेट्रो में चले जाओ, आप देखो लोगों को ना, एक टिकटॉक बना रहा है, एक अपने बॉयफ्रेंड से लगा, कितनी हर एक बंदा एक स्टोरी है ब्रो, हर का चेहरा एक स्टोरी है और उसके बीच में हम कहीं तैर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि ये मूवी ये सब नर्ड वाले वो होते हैं ना रेफरेंसेस, वो ठीक है, बढ़िया है, बट ना मतलब लाइक to each his own, I will yeah, say. to each his own, exactly, That's exactly. what differentiates ना, Exactly. मतलब लोगों को पता है कि फुल पावर में ऐसे पॉप कल्चर रेफरेंसेस ज्यादा मैं मारता हूँ, ये नहीं करता है उतने पॉप कल्चर रेफरेंसेस। बट फॉर मी इट्स ऑल्सो दैट विथ पॉप कल्चर यू डिफाइन अ टाइम एंड एक मतलब जनरेशन, जनरेशन एक तुम डिफाइन करते हो, वो एक कॉल बैक भी हो जाता है बिकॉज यू ऑफन रिमेंबर थिंग्स बिकॉज ऑफ द पॉप कल्चर। अगर कोई मतलब मैं या कोई भी इंडिया का रैपर वो 2006 ले ले 90s वो के 2006 में शामिलान रेफरेंसेस नहीं मारेगा क्योंकि इतना वो नहीं है, बट मैं मार रहा हूँ अभी क्योंकि 2006 में कोई मिल गया रेफरेंस आएगा। हाँ मतलब वही कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वो तो वही है, एज सिंपल एज दैट। कुछ लोग अब सीधे मौत का एग्जांपल लो तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब देयर आर लॉट ऑफ एनिमे रेफरेंसेस इन सीधे मौत स्ट्राइक। ऑल्सो ऐसे 90s के बच्चों का झलक दिखता है आपको उनके शक्तिमान, करेक्ट। तो इट्स जस्ट वही है, बट इट्स देम, इट्स सीधे मौत, आई नो देम, आई नो कि वो मार सकते हैं बाहर यार, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे हैं, समझ रहे हो। एंड वो मतलब ये है कि आप इतना प्रोडक्ट हो, आप इधर पैदा हुए, इधर आपने ये चीज़ करी, ये करी, आप एक प्रोडक्ट निकल के आए हो, एक कैरेक्टर हो आप। फॉर मी इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर, स्किल सेट हो जाता है डेवलप विद प्रैक्टिस, राइट। इट्स मोर अबाउट द कैरेक्टर, इट्स मोर अबाउट द पर्सन, इट्स मोर अबाउट हाउ ही थिंक्स, हाउ ही। मैं भी वो टीवी देख सकता हूँ, ये भी वो टीवी देख सकता है, बट वो कुछ और देख सकता है उसमें, मैं कुछ और देख सकता हूँ, उसको कुछ वो अलग तरीके से इफेक्ट कर सकती है। जस्ट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज आई फील लाइक द अल्टीमेट गोल, इट्स द अल्टीमेट परसूट कि नॉट फोर्सिंग शिट। बट हाँ एनीवे मैं थोड़ा भटक जाता हूँ कभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दैट्स ट्रू ब्रो, बिकॉज आई मीन समटाइम्स यू जस्ट वांट एक चीज़ भी होती है ना, देयर इज दिस काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट आउट, आप अपने सारे आइडल्स को इमिटेट करते हुए, इट टेक्स अ व्हाइल टू लाइक फाइंड योर ओन वॉइस। दैट इज ट्रू फॉर एनी आर्ट फॉर्म, विद दैट पेंटिंग हो गया या म्यूजिक हो गया, कुछ भी हो गया। आई वांट टू आस्क यू, you both live in different cities. How difficult is it to coordinate and manage like a crew, like a duo? इतना टफ नहीं है, मतलब वीव बीन ऐसा, ये और मैं मिले थे आर्किटेक्चर, नाटा होता है ना आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम होता है टू गेट इनटू आर्किटेक्चर कॉलेजेस, उसकी कोचिंग में मिले थे हम दोनों पहली बार लाइफ में फेस टू फेस। वैसे और कुछ से आते थे, तो 1 महीने हम तब साथ रहे। उसके बाद अपना ऐसा इसका कॉलेज चल रहा था आर्किटेक्चर, मेरा कॉलेज चल रहा था आर्किटेक्चर, उस वक्त फुल पावर नहीं था। हाँ, फोर्थ, सो दिस हैपेंड इन 4th ईयर ऑफ कॉलेज व्हेन वी केम फॉर इंटर्नशिप। एंड अपना इतना मतलब इतना टाइम हो गया ना साथ में कि अब बहुत ऐसी बातें हैं कि बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लाइक ही वुड नो कि इसको ये वाला काम करना है, मेरे को ये वाला काम करना है, हम कर देंगे, बोले हो गया, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। मतलब द ओनली रीजन व्हाई फुल पावर इज, और ऑल्सो हम अलग अलग सिटीज़ में नहीं है, मतलब मैं आता रहता हूँ दिल्ली। हाँ, ये आता रहता हूँ दिल्ली, मतलब इसने अभी जैसे टेक्निकली शिफ्ट हुआ, बट अभी ये ऐसा देहरादून ऋषिकेश में तो आ जाता है, दैट्स कूल। वैसे अब मतलब ऐसा सीन है ब्रो कि मतलब अगर तुम बनाना चाहो तो तुम इधर उधर से जूम कॉल करके भी और वैसे करके भी बना सकते हो गाने, राइट, नो एक्सक्यूजेस। बट द बेस्ट, आई फील द बेस्ट वे स्टिल इज एनालॉग। घर पे आओ, स्टूडियो में आओ, बैठो, गाने बनाओ। तो और वो तब भी ये होता है कि ऐसे अगर दिन भर बैठे रहो ना कि चल भाई यार 2 दिन बैठते हैं, देखते हैं क्या बनता है, अगर आप थोड़ा होमवर्क करके जाओ ना, रियली हेल्प्स। मुझे 2 घंटा बैठना है, 2 घंटे में आई हैव टू गेट दिस थिंग डन विद, और आप थोड़ा होमवर्क करके जाओ, मस्त काम होता है, टाइम पे काम होता है, खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग सिर्फ स्पॉन्टेनिटी पर रिलाई करते हैं ना, इट्स ऑफन लाइक अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, अनलेस यू आर लाइक अ प्रोफेशनल। यू हैव टू डू योर होमवर्क। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस कनेक्ट्स हियर कि आपने बोला ना कि रैप के साथ ये आर्किटेक्चर और UI UX या जो भी है क्यों, तो वो यही था। मतलब फुल पावर इज ऑल्सो दैट बिकॉज फॉर अस, ये भी सिंगल चाइल्ड है, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, ये भी छोटे शहर से है, मैं भी छोटे शहर से हूँ, ये भी आर्किटेक्ट है, मैं भी आर्किटेक्ट हूँ, और दैट्स वाई, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि फॉर मी एंड फॉर लाइक बोथ ऑफ अस इन दैट पॉइंट इन टाइम इट वॉज जस्ट कि अच्छा द पर्सन हु वी
knows exactly like in that same direction, like knows hip hop in exactly the same tangent as I do is him. Because he used to also come like ऐसा जब इसको देहरादून जाना होता था तो या रुड़की जाना होता था तो ये पुणे से फ्लाइट लेके दिल्ली आता था, तो एक दिन यूज टू लाइक चिल मेक सॉन्ग्स जो भी है कुछ, तो या वीडियो शूट कर रहे थे कुछ भी, तो वो है. प्लस अगेन सिंस वी बोथ आर आर्किटेक्ट्स एंड एक तो वी बोथ आर आर्किटेक्ट्स बिकॉज वी बोथ अंडरस्टूड कि अच्छा सिंस हम म्यूजिक भी बना रहे हैं और म्यूजिक भी क्रिएटिव है, तो इंजीनियरिंग करेंगे तो वो एक ब्लॉकेज आ जाता है. आर्किटेक्चर में एटलीस्ट क्रिएटिव जूसेस विल कीप फ्लोइंग. एंड आर्किटेक्चर से ज्यादा यूएक्स में मजा आता है. यूएक्स में मजा आता है या यूएक्स में तो मजा आता है. आर्किटेक्चर टैंजिबल है ना, जाना पड़ता है चीजों पे वहाँ पे. ऑल्सो यूएक्स अभी ऐप वाला हो गया है ना, आपको ऐप दिख रही है. अभी जैसे वो अंश है, अंश ने एक बताया था हिक्स लॉ, बोलता है ऐप में जाते हो आपको स्टार्टिंग में ही ऑप्शन देते हैं वो लोग, आपको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, क्या चाहिए. तो वो क्या मस्त चीज़ है. अभी रैप में भी यही है ब्रो, मतलब ये जो है ना, ये जो फिलोसफीज हैं कुछ, ये हर फेज में काम करती हैं. कीप इट सिंपल, don't try to complicate shit. Right. This works in design, this works in art, this works in technology as well, like this works everywhere. तो उसमें उस तरीके से रिलेट करने में मज़ा आता है चीज़ों को, बिकॉज उसमें आप लोगों की साइकोलॉजी समझ रहे हो, इसमें मैं खुद को समझ रहा हूँ, उसमें आप लोगों की साइकोलॉजी समझ रहे हो. I would still love to see a full power rap called ठेकेदार. Because you're architects, right? हाँ नहीं, ये ठेकेदार बोला है क्या अपन ने किसी गाने में? नहीं, अगर मतलब if you like actually like do something on the side where you start building stuff, you know, then वो वाली जो चीज़, imagine like doing that कि वो जैसे दिखाते हैं ना कि जाके ठेकेदार से मिस्त्री से बात कर रहे हैं, तो वो जॉनर बड़ा है. मैंने 2 साल मैंने करा है. गुजरात में टाटा का एक ऑफिस बनवाया है और बैंगलोर में डेंटसू का ऑफिस बनवाया है. उत्तरी तो हाँ, बट मेरा हो गया था ब्रो, कारपेंटर, फ्लोर वाला, सबसे बात करना. बट मेरा तो वो था कंसल्टेशन का वो था, तो मैंने कुछ ऐसे छोटे मोटे होटल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था. मतलब मेरे को लगा कि आर्किटेक्चर तो बढ़िया है, मैंने जब मैं आया था तो बढ़िया था, पेपर पे मस्त चल रहा था. जब ये बनने पे आता है ना, और जब आप ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड रियल एस्टेट वगैरह में कुछ नहीं, आपको एकदम जीरो से स्टार्ट, जूनियर आर्किटेक्ट से स्टार्ट करना है, बहुत गांड लगती है ब्रो. इंडस्ट्री में बहुत गांड. मतलब you would still say it's pretty like inheritance based है कि हाँ बिल्कुल है. नए आर्किटेक्ट होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? नया आर्किटेक्ट होने के लिए यू हैव टू बी जो आर्किटेक्ट एंड लाइक अ गुड क्लाइंटेल. मतलब आप जानने में आपको कहाँ से काम आएगा. मतलब बेसिकली एज एन आर्किटेक्ट पीपल व्हाट, मतलब जो मैंने दिल्ली में देखा है ट्रेंड जो लेगा ये कि अगर तुम्हारे क्लास में 32 बच्चे हैं तुम्हारे बैचलर्स में, तो तुम 3-4 बंदे पकड़ के, सपोज मैं जनकपुरी रहता हूँ और मेरे 4 दोस्त और जनकपुरी रहते हैं और हम सारे आर्किटेक्ट्स हैं, तो हम अपना वहीं पे फॉर्म डाल देंगे, हम चारों एज अ फॉर्म उसको ग्रो करेंगे. दैट इज़ वन वे. दूसरा तरीका है कि तुम्हारे कोई घर में या तो सिक्का विक्का में काम कर रहा हो, या तो ये लोड़ा में काम कर रहा हो, सॉरी लोधा गोदरेज इंटीरियो 10 चीजें हैं. या तो फिर ऐसा बहुत लोग होते हैं जिनका मार्वलेट का शोरूम है, टाइल. बट पता है क्या है, वो जॉब भी ना, वो जॉब वो नहीं है, वो भी डोंकी वर्क ही है. उस पे जो डिजाइन होता है ना, वो ऊपर कोई बंदा करता है. हाँ ब्रो, मतलब हम लोग 5 साल डिजाइन बनाना सीखते हैं. एग्जीक्यूशनल पार्ट है ना, कि कॉलम का ये डायमेंशन लिखो, यहाँ पे ये लिखो, वो करना पड़ता है नीचे से. वो बहुत टीडियस. तो आर्किटेक्चर में क्या पसंद आता है कि पढ़ो कि देखो दिल्ली में ऐसे बंगलोज हैं, ब्रूटलिज्म वगैरह, थ्योरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? थ्योरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग है लोगों की. बोलते फॉर्म्स फॉलोज फंक्शन. सबके फंक्शन अलग होते हैं, पर आपका एक, आप शायद ये रास्ता लोगे, मैं ये लूँगा. वो जानना उसको, क्लाइंट को, कि इसको क्या पसंद है. और फिर अच्छा, अगर अच्छा क्लाइंट है, पैसा वैसा है, तो फिर अपने फ्री फ्लोइंग आइडियाज उसको बताना और बोले कि भाई हाँ ये बना दे. वो है मतलब केक की मतलब मज़ेदार चीज़. वो सेम. बट वही है ब्रो, मतलब ऐसा आर्किटेक्चर एज एन, इफ यू आर मेकिंग अ प्लान और इफ यू आर मेकिंग अ इंटीरियर, डिजाइनिंग एन इंटीरियर, तो सही गलत का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाइंट हमको टीचर पढ़ा रहा है, तो उसका सही उसका गलत क्लाइंट का सही भी हो सकता है 5 साल बाद. रैप में भी ऐसा है भाई. भी ऐसा ही है. लेबल वाले को पसंद आ गया तो पैसे आ गए अंदर. गाना चाहे कैसा भी हो, गाना चाहे हग्गा हो, बट जिस जो मेन बंदा ऊपर बैठा है ना, उसको पसंद आ गया तो बढ़िया है ऐसा. तो वो सिमिलैरिटीज़ हैं. सिमिलैरिटीज़ ढूंढता हूँ मैं हर फेज ऑफ उसके, और मेरे को लगता है यूएक्स और इसमें रैप में अभी बहुत
मतलब मेरे को ना मेरे दिमाग को गेयर शिफ्ट नहीं करना पड़ता हाँ वही फिग्मा से एफएल स्टूडियो में जाने में ऐसा सीन है तो और प्लस जैसे मेरा भी 5 साल रहा है तो अब मैं प्लान बना रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ सेट स्क्वायर पैरेलल बार लेके डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं गाने भी सुन रहा हूँ मेरे को कुछ किसी का कोई एक लाइन सुन के अपनी कोई एक बात रिलेट हो गई तो मैंने फट से छोड़ के वो भी लिख लिया कुछ एक बार आ रहा है तो वो भी लिख लिया काम भी कर भाई प्लीज़ माइक एडजस्ट कर लो थोड़ा सा सॉरी यार आई एम सो सॉरी मैं बताता हूँ मैं इसको जैसे इसने रखा हुआ है ना पास में ऐसे चेक यस सही ये बेसिकली क्या है यार ये ना ये मेरे को सब लोग कहते हैं वो ले लो जो बड़े वाले जो रोगन वाले माइक लेकिन तो ज़रूरत क्या है क्योंकि ये जस्ट इज गुड SM7 हाँ मस्त है ब्रो ये हाँ नहीं SM58 ये तो परफॉर्मेंस माइक है SM58 है 58 है ब्रो इस पे मैंने अभी एक वोकल रिकॉर्ड करे गाने के बहुत अच्छा माइक है हाँ बस पास रहना पड़ता है हाँ मैं तो बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड किए थे वोकल्स बट बहुत अच्छा माइक है टेक्सचर बढ़िया आता है इस पे हाँ इट्स अ 10 साल पुराना माइक है कम से कम Yeah, fucking crazy. So what is next for Full Power? As a duo, like you are making your album individually. Yeah. काम शुरू हो गया उस पे. Yeah. हाँ. And like खत्म होने वाला है इसका तो. अच्छा. So when does that come out? That comes out next year Feb. Like Damn. 2023 Feb. Rollout starts. But as a duo, like what are you guys working on next? Abhi we have we just dropped this EP, Hot Sauce EP. Yes, I heard that. Go check that shit out. Spotify, YouTube, जहाँ पे भी. We have 2 more singles with Universal अभी. Once वो आते हैं उसके बाद वी हैव EP जो हम इंडिपेंडेंटली डालेंगे एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एन एल्बम जिससे 6-7 गाने हो चुके हैं बट वी आर वर्किंग ऑन फुल लेंथ एल्बम अब एक फुल पावर की एल्बम बहुत टाइम से ड्यू है क्योंकि फुल पावर सो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ वही जो ये इंटर्नशिप का थीम बता रहा था व्हेन ही केम हियर तो वी वर जस्ट लिविंग टुगेदर एंड कमिंग बैक फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव ऑफिसेज एंड मेकिंग म्यूजिक तो वी जस्ट लाइक कि अच्छा हम आके गाने बना ही रहे हैं तो माइट एज वेल स्ट्रीम लाइन इट एंड मेक इट अ प्रोजेक्ट तो वी मेड शो टाइम करके एक एल्बम है 8 गाने हैं उसमें तो वो हमने बनाई एज यंगस्टर एंड फ्रैपे एंड लाइक थ्रू मेकिंग दैट प्रोजेक्ट वंस वी वर लाइक काइंड ऑफ लाइक 7-8 लाइक ऐसा 7वें 8वें गाने पे थे लास्ट वाले गानों पे थे तो ये लाइक कि ओके दिस साउंड्स गुड दिस इज स्टिल नॉट फुल पावर लाइक उस वक्त फुल पावर नाम नहीं हुआ था बट दिस इज स्टिल नॉट अ डुओ वाला जोन How did the name come about? हम गोवा में थे विज खलीफा के कॉन्सर्ट पे Wiz Khalifa came to Goa? टाइम आउट 72 न्यू ईयर पे 31 दिसंबर एंड हम पहली बार साथ में फटे थे उस दिन तो दैट मॉर्निंग वी रियलाइज्ड वी वर वाचिंग द वेव्स ओशन पे एंड वी रियलाइज्ड कि कहाँ पे वैगडोर में अंजुना में पंजिम में अंजुना के ऊपर मार्केट के उधर कैफे पे किसी पे तो हम वेव्स देख रहे थे और हम ये नोटिस कर रहे कि म्यूजिक में जो बोलते हैं ना कि ये वेव है वो भी वही वेव्स हैं वो जो बड़ी वेव होती हैं वो दूर तक जाती हैं ज़्यादा छोटी छोटी वेव उसके साथ जुड़ती हैं और वो डाई आउट होता है इवेंचुअली एवरीथिंग डाइज आउट राइट तो मतलब हमको ये लगा कि ये वेव है कुछ मतलब दिस फुल पावर इज और था ब्रो मतलब इट जस्ट केम टू मतलब फुल पावर इसलिए भी ना ब्रो क्योंकि फुल पावर इज अ वर्ड विच इज 2 English words but nobody in the West uses full power as a Correct. phrase. It's an Indianized Indian thing. yes. So that sums up what full power is also. कि हम we are as desi as it gets, but the sound is and should be that's the motto कि वो हमेशा एक it should be in up to date with whatever is going on. ऐसा लोगों को सुन के like मोर ग्लोबल मोर वो बाहर के लोगों को भी सुन के ऐसा नहीं लगे it should just be like कि okay this is अनप्रोनाउंसिबल नाम नहीं होना चाहिए हाँ वो भी है ब्रो और प्लस दैट्स आल्सो अ फ्रेज कि फुल पावर यार मतलब कोरियन हिप हॉप है कोई भी रशियन हिप हॉप है डैडी यांकी सुनते हैं लोग समझ नहीं आता उनको बट सुनते हैं क्योंकि उसका केडेंस उसका प्रोडक्शन वो सब है लाइक पीपल और वो सिग्मा ग्राइंडसेट वाला म्यूजिक वो क्या है दैट्स आल्सो रशियन राइट हैव यू हर्ड द सिग्मा ग्राइंडसेट म्यूजिक सिग्मा मेल वाला जो म्यूजिक है ओ हाँ हाँ मीम पे यूज होता है ना हाँ दैट्स आल्सो फुली रशियन You ever listen to this, bro? अरे सुना It's है होगा such a famous meme, bro. Bro, I have a memory of a goldfish. मुझे कुछ याद नहीं रहता. अच्छा वो गोल्डफिश मेमोरी के लिए बनाया ऐसे वो हर जगह ही चलता है जैसे कुछ भी होता है ना कोई भी कुछ ऐसी एक ऐसा KBC आता है जिसमें शाहरुख खान होस्ट कर रहा होता है एक टीचर या एक औरत आती है उसकी बुराई कर रही होती है कि वैसे मैंने आपको पिक्चरों में देखा आप मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते थे अभी भी आप ठीक ही लगते हो तो वो कहता है यार मतलब मेरे शो भाई ये इतनी उल्टी बातें कर रही है क्या सीन है ये ठीक है ऐसा होता है फिर उसके बाद कहती फिर दोबारा कोई फालतू बात बोलती है
तो कहती है आप वैसे मेरे को हक मत करना। तो बहन जो मतलब जीत भी गई है फिर भी इतनी बदतमीजी कर रही है। ठीक है, शाहरुख खान कहता है मैं आपकी मम्मी को हक कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे हक करने में कोई इंतजार नहीं करेंगी। फिर जाके हक कर लेता है, ठीक है, और बोलता है माँ को हक किया, बेटी को हक किया, की फर्क पहनता है, और बंदी की चेहरे उतर जाता है। जैसे चेहरा उतरता है ना तो मोमेंट आता है, तो वो सिग्मा मेल सिग्मा मेल और उसमें एक ऐसा वो चीज़ लिखी आती है लाइक इट्स नॉट लाइक एक अल्फा या बेटा वाला, एक थर्ड तरह का ये आता है जो तुम बाहर चले जाते हो, मतलब अल्फा बेटा की दुनिया से ही कि डिस्ट्रॉय कर दो सब कुछ। एनीवे यार, तो वो वाला म्यूजिक हम अब बैच में क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया उसके फ्लो के अंदर, मैं भूल गया। हाँ, फुल पावर की बात कर रहे थे ना। हाँ ब्रो भाई, लेकिन फुल पावर से एक और कॉनोटेशन भी है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, जो कसौल मलाना में लोग यूज़ करते हैं, उसका भी फायदा मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ ब्रो, मतलब जो फुल पावर का ओरिजिनेशन तो वही है ना, मतलब दिल्ली में लोग फुल पावर और चंडीगढ़ में लोग फुल पावर बोलना स्टार्ट किया क्योंकि उधर से उधर बोलना स्टार्ट किया लोगों ने, और फिर वो चीज़ गोवा में भी स्टार्ट हो गई। उसका हमने पूरी ताकत भी बना दिया, हमने पूरी, मतलब वही है फुल पावर, पूरी ताकत। हाँ, क्रेजी। तो हम हर गाने पे बोलते हैं, मतलब मैं तो बोलता हूँ हर गाने पे पूरी ताकत। हाँ, मैं ही बोलता शोज पे बोलता हूँ, ऐसे पूरी ताकत नहीं चिल्लाता हूँ बट हाँ, मतलब मैंने उसका एक वो टैग टाइप का बना लिया। जैसे अगर कहीं लिखा होना चाहिए फुल पावर, नीचे हिंदी में पूरी ताकत भी लोग, क्योंकि वो भी है कि वो है ना कि फुल पावर का मतलब एक ये भी है हमारे लिए कि do give your more than 100%, like give your fucking full potential to whatever the fuck it is that you're doing, right? So that's what it is। अगर तुम कुछ भी और कोई गलत नहीं है, अगर आपको पसंद है कुछ चीज़ें, फटना पसंद है आपको तो फटो यार, बट जस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। राइट, डोंट लाई अबाउट इट। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है दादी दादा मम्मी पापा ने सही बताई हैं, बाद में आके धक्का लग के अनलर्न करनी पड़ी। तो वो भी फुल पावर उसमें बहुत बड़ा वो है कि कुछ नो मैटर हाउ बैड इट गेट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि तेरे को करना क्या था, पर्पस क्या था, आज इस हफ्ते क्या करना था, क्या सोचा था, वो हफ्ते ख़त्म करना है। जस्ट गिविंग योर 100% टू योर सेल्फ, लाइक कमिटिंग टू योर सेल्फ, लाइक अपार्ट फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल वो कि ये नहीं कर सकते रैपर्स या वो नहीं कर सकते। कोनी में मैंने बोला है जैनी खा के सुनता रोडी हो, एंड बट उसमें और चीज़ें भी बोली हैं लोगों ने, मतलब मैंने खुद और चीज़ें भी बोली हैं, बट इट्स जस्ट लाइक हाँ, मतलब सो या मतलब फुल पावर इज जस्ट कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि, बट हाँ है, क्योंकि वो जो आप बोल रहे हो कसौल वो वाला सीन है ऐसा, हम दोनों भी बहुत ट्रिप्स मार के आए हैं उधर, वाइचिंग वाइचिंग इज रियली गुड बाय द वे, ट्रैक करके जाना पड़ता है, बस थोड़ी ट्रिप है, बहुत दूर होती है, बट मज़ा बहुत आता है ब्रो। हम वाइचिंग जा रहे थे, बारिश हो रही थी, हम ट्रैक कर रहे थे, एक आंटी स्लिप हो गई ब्रो हमारे सामने इन द खाई, जब तुम जा रहे थे ऊपर, वाटरफॉल जो था। ऐसे नहीं, मतलब शी डिडंट डाई राइट, लाइक नहीं, वो थोड़ा गई और फिर किसी रॉक पे रुक गई। डैम ब्रो, मैंने कभी अपने सामने किसी को नहीं देखा खाई में करते हुए, दैट बी प्रीटी कूल ब्रो। मुझे ऐसा लगता था कि ट्रैकिंग तो ठीक है, ट्रैकिंग पे कौन मरता होगा, मतलब समझ रहे हो, उस टाइम मुझे लगा भाई मर सकते हैं आराम से, चल लोकल फाड़ते हैं ऐसे भाई, वहाँ ना दिल्ली के 2 लांडे आए थे आपके जैसे ही मर गए वो, अच्छा वो लाइक बट इट नेवर हैपेंस, कभी नहीं होता। वो बहुत वियर्ड नहीं होता कि जैसे जब फिर न्यूज़ आती है कि 4 युवक गए थे दिल्ली से, उनमें से एक फलाने का बेटा है बेटी थी, वो उसका सीन ऑफ हो गया, सीन चल बसा। या ब्रो फकिंग क्रेजी, बट वही एवरीथिंग केम टुगेदर, लाइक वी वर लाइक ओके फुल पावर। सो उस ट्रिप के बाद फिर मैं एक बार और गोवा गया, मेरी बहन की शादी थी, तो कजन सिस्टर की, तो मैं ऐसे तो मैंने कहा यार, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कि फुल पावर इज अ पोटेंशियल नेम, एंड दिस वाज आफ्टर शो टाइम, कि वी लाइक ओके शो टाइम इज डन, दिस इज मोर देन जस्ट बोथ ऑफ अस, वी शुड बी कॉलिंग आवरसेल्व्स अ डुओ, एंड ऐसे ऐसे करना है जो भी है, दिस इज द साउंड, बट नाम क्या रखना है। तो फिर मैं वापस गोवा गया, तब फिर लाइक आई टोल्ड हिम कि यार बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं इधर, कि एक जो आपने बोला कि वो कसौल वाला सीन जो भी है वो वाला एक फ्रेज, प्लस ये फ्रेज कि दिल्ली में इधर नॉर्थ साइड में बहुत फुल पावर बोलते हैं लोग, दैट्स ऑलरेडी अ थिंग, वी जस्ट नीड टू एंड वी आर फ्रॉम नॉर्थ क्लेम दैट, एंड वी आर बोथ ऑफ अस, ये पहाड़ी है, तो दैट वे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग, लाइक एवरीथिंग इज कल्मिनेटिंग हियर, एंड हिप हॉप का एक कोर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ये भी है, कीप इट 100। बहुत लोगों ने ओवर द 50 साल 100 गाने निकले जैसे बोल रहे हैं लोग, कीप इट 100 जो भी है, तो कीप इट रियल, दैट्स ऑल्सो फुल पावर। फुल पावर का मतलब यही है कि पूरी ताकत। Have you watched that mockumentary called This Is Spinal Tap? I haven't.
अरे हाँ bro, मेरे को फुल पावर से क्या रेफरेंस याद आ रहा है पता है कि उसके बेसिकली एक मॉक्यूमेंट्री जिसके अंदर एक रॉक बैंड है वो ना, ठीक है, उनका जो बेसिस्ट होता है वो कहता है कि मैं बाक का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बोलते क्या है आपका बाग का बाक सेबास्टियन बाक जो है, जो कंपोजर है, तो कहता है आपके गानों का नाम क्या है, गानों का नाम होता है लिक माई लव पंप, ऐसे ऐसे गाने होते हैं मतलब, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद ना एक बंदा जो गिटारिस्ट होता है वो अपना वो दिखा रहा होता है एम्प उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर को, तो वो कहता है कि भाई मेरे को ना कभी भी ना उसमें मज़े नहीं आते, साउंड ना पूरी नहीं आती, इसलिए ये देख मैंने ना ये 10 तक जाता है ना 1 to 10 गेन मैंने 11 कर दिया है। तो वो दिखा रहा होता है कि ये देख भाई अब 11 पे कह रहा जो बात तो हुई है तो 11 लगा दे कुछ होगा थोड़ी, बट फ्रॉम देयर आई रिमेंबर फुल पावर लाइक व्हेन यू टर्न इट ऑल द वे अप। It has been like that. I remember changing clothes in a metro station's washroom. ऑफिस से गिग जाना था, 8 बजे गिग था, 6 बजे ऑफिस खत्म हो रहा था, मेट्रो लेके जहाँ पे उतरा रास्ता में था ग्रीन पार्क मेट्रो पे, मैंने कपड़े चेंज किए, बैग डाला, गिग पे गया, गिग किया, पसीना पसीना हो गया, अगले दिन ऑफिस गया, फिर क्रेजी ऑफिस में अलग जिंदगी चल रही है, इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन, they don't know who you are I don't want them to know bro, मतलब ऐसा जब मैं like when both of us were working in that like phase 2020 जनवरी से मार्च में, हम लोग का schedule was मंडे से फ्राइडे तक ऑफिस, फ्राइडे को निकले ऑफिस से एयरपोर्ट, वहाँ से जहाँ जिस भी सिटी में गए गिग करा, एंड वापस अब फ्राइडे को गिग है तो संडे को अगर आ गए तो आ गए, मंडे को ऑफिस, नहीं तो लैंड होते ही वापस सीधा ऑफिस। डैम हाँ फिर अरे एक बार ऐसा भी हुआ है, हम देहरादून से आ रहे थे रात का, वो तो अलग ही ट्रिप, सुबह के 9 बजे रात भर गिग हुआ है, फिर बस नहीं मिल रही थी, तो we missed the last bus from Dehradun to Delhi. We were at the फिर bus सुबह stand तक for रुके like 2 hours. बस स्टैंड पे, फिर वापस आए और ये बोला चल ठीक है मैं मेट्रो कट के ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा कहते भाई धूप हो रही है इतनी, रात भर सोए नहीं है, नहीं हुआ 8 बजे आई रीच्ड वैशाली और फिर मैं सीधा ऑफिस गया। उस दिन लकीली मेरा बॉस नहीं था तो आई कुड लाइक टेक एन ऐप देयर, बट लाइक बहुत सीन्स हुए हैं ब्रो। अभी रिसेंटली वी वर डूइंग अ शो इन रांची, एंड रांची में है, नॉट टू बी लाइक रांची में लोग सुनते हैं रैप है, मतलब देयर आर फ्यू रैपर्स, तो वहाँ पे एक शो हम लोग कर रहे थे, तो मेरे को जिस दिन हमारा गिग था उस दिन सुबह पता चला मेरे को कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इन मुंबई एंड आई नीड टू बी देयर द नेक्स्ट डे from your office. Yeah, नहीं from that show in Ranchi. Okay. And I'm trying to figure out कि अच्छा मैं अभी परफॉर्मेंस भी है मेरी शाम को, और मैं रांची से डायरेक्ट मुंबई की कोई फ्लाइट नहीं है, तो मैं आई लिटरली परफॉर्म्ड, आई केम बैक वॉट एवर टाइम एट नाइट, एंड अगले दिन सुबह आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम रांची टू दिल्ली। मैं घर आया 2 घंटा 1-1.5 घंटा सोया और फिर वापस गया एयरपोर्ट, एंड मुंबई पहुंच के मैंने सेशन किया पूरा, और फिर रात को मतलब कुछ भी सेशन पोस्ट सेशन सीन्स करके फिर रात को सोया। तो और ऐसे सीन चलते रहते हैं हमारे, ये सब होता रहता है। मतलब वो वही है कि आपने एक बार दिमाग में ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब वो करना पड़ेगा। और वो हम मेरे लिए और इसके लिए आई थिंक दैट्स आल्सो अ केक वॉक most of the times, because there have been situations in architecture where we like मैं हाँ, रात भर जागे हैं bro, हम 3 रात जगे हैं straight up, 3 रात बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही थी क्या? वो बहुत शीट्स होती हैं bro, और पता है क्या ट्रिप होती है, वो 3rd ईयर तक आपको कंप्यूटर प्रिंटेड सबमिशन नहीं देने देते। सो फकिंग स्टूपिड टू, मैं ऑटोकैड में ओहो ऑटोकैड पे नहीं, मतलब फिजिकली बनाना पड़ता है। 3rd ईयर तक ऑटोकैड सिखाया नहीं bro, सिखाया छोड़ो, बोले हम सबमिशन नहीं लेंगे, हैंड ड्रॉन होना। आजकल शायद आर्किटेक्चर कॉलेजेस में कम हो रहा है, आई थिंक फर्स्ट ये 2nd ईयर तक करा, 3rd ईयर से वो क्या होता है जो रेस प्लेटफॉर्म होता है इस पे स्केल लगे होते हैं ऐसे, हाँ वो टेबल टी स्केल लगा रहता है ना उस पे, वो पैरेलल बार इससे टी स्केल, हाँ वही, हाँ पैरेलल, मतलब वही द बोर्ड ऐसा डेस्क होता है ना टेढ़ा करके, करेक्ट तो वही है ब्रो हम लोग का, वही मतलब ऐसा डिजाइन की क्लासेस में हम लोग, मेरा तो यही सीन चलता रहता था कि फक द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन क्या कर रहा है, मैं अपना काम करता था, ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ साथ में, अगर कुछ आ रहा है तो लिख भी रहा हूँ। भाई बताना इस रूम की डबल हाइट क्या है? नहीं भाई, नहीं, ये सब नहीं हो पाएगा।
एक वो रोडीज में कंटेस्टेंट आया था ना, अंधा अंधा बन के आया था वो। कौन सही में बन के आया था? अंधा एक्टिंग कर रहा था। तो निखिल चिनप्पा इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। तो वो उससे कहता है कि अच्छा बता कि तू जब तू तो मतलब यू वुड नो इफ यू कांट सी यू वुड काउंट योर स्टेप्स। तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाने में कितने स्टेप काउंट करता है तू? तो वो कुछ भलता ही बोल रहा है 35 समथिंग। अबे चल तू अंधा नहीं है, चश्मा निकाल और ऐसा कर। तो वो याद आ गया एकदम से कि निखिल चिनप्पा is a cool guy. Good transition from roadies to sunburn. Real quick. And he's an architect, bro. मतलब मजा आ गया। Aishwarya Rai is an architect. Yeah. And Well, guess who's making interior design? Not her. Gauri Khan. Ritesh Deshmukh. Yeah, Ritesh Deshmukh is also an architect. नहीं काफी लोग हैं architect. Remo is also an architect. Remo D'Souza. Yeah. Lot of people. Yeah. But not Remo D'Souza. Choreographer, Not the right? choreographer. Oh, not the choreographer. The Remo. Like Who's the Remo? wait, that wasn't the एक ही Remo Remo he है, was bro. talking about. who? ये हमको नाटा में हमारा टीचर बोलता था ना, अरे तुमको पता नहीं है बहुत कूल लोग हैं आर्किटेक्चर में। The choreographer isn't the architect. The guy who's used to sing is the architect. But there is only one guy. Who's the Remo who sings? होगा कोई ब्रो, अरे bro Remo. तू बता। Remo कौन सा Remo? अरे यार टीचर ने बोला तो सही होगा। नहीं कोई बात नहीं। दूसरा Remo ये है यार, क्या बात कर ब्रो रहे हो हमारा यार? टीचर हमको ऐसे सेल करता था आर्किटेक्चर। क्या तुम्हें पता है कितने कूल लोग हैं आर्किटेक्चर में? ऐश्वर्या राय आर्किटेक्ट, रितेश देशमुख। अरे भाई आर्किटेक्टर तो कर भी नहीं रहे हैं वो लोग। मतलब मैं ना दिल्ली के अंदर ना वो कुछ जगह देखने जाता हूँ, कहाँ स्टूडियो करना है भाई। मेरा ब्रोकर ना बेचना शुरू करता है, रुकता ही नहीं है। कर यार यहाँ तो इफ्को के चेयरमैन रहते हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान रहते हैं, यहाँ किरण बेदी रहती है, यार रॉकेट। मैं भाई बिना नेम ड्रॉप करे मेरे को बता दे भाई क्या जगह है। वो मान नहीं सकता। फर्नांडिस ब्रो, मारिया पिताशे। ओके That guy. काफी लो की, बट हाँ डैम लोकी क्या भाई, he's a fucking pop star. 90s का pop star है. टाइम हैज पास्ड राइट, लाइक मतलब अभी Shit. When you said Mario Batache, I just drew a blank. I had no idea who he was. या इवन आई डिडंट, मेरे को भी लग रहा था वो कोरियोग्राफर। You could have said Remo Malik. You know, but you said Remo Fernandez. It's like इसका भाई. Anyway. नहीं रेमो फर्नांडिस ही नाम है उसका। ये like North Indian pop star. नहीं he's a Goan. Oh, okay. I think yeah. Yeah. Have you listened to वो गोवा के अंदर जो कॉनकनी म्यूजिक सुना है? नहीं। It's very cool, bro. म्यूजिक सुना है but not Goa centric. Yeah, it's like a अभी modern music. It's a mix of like semi भोजपुरी, semi Spanish music. बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। सुना तो है बट ऐसे सुना नहीं है, बट सुना है। हाँ वही ऐसा कभी अकेले में बैठ के ऐसा उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है, बट सुना है ऊपर। ऐसे what other genres are you guys checking out right now beyond rap music में? मेरे को बहुत पसंद है फंक, जंगल, जैज, बहुत मतलब ये बचपन का मेरा स्टेपल था। ये फंकडेलिक हो गया, Funkadelic, Maggot Brain. मैगट ब्रेन इज, You know the story of Maggot Brain? No, what is it? The story of Maggot Brain goes like this. तो वो 17 साल का गिटारिस्ट था। उसको सेशन प्रोड्यूसर ने बोला ये लोग एसिड कर रहे थे। I've heard about this. ठीक है ये लोग एसिड कर रहे थे। कहता है कि तेरी ना मम्मी मर गई हैं, तो अब तू बजा गाने। But he put him in that space, like you have to imagine it like that. So तभी वो गिटार सोलो इतना पावरफुली निकल के आता है। But that's the story of Maggot Brain. उनका एक और एल्बम है अमेरिका ईट्स इट्स यूथ। अच्छा, I haven't heard that. It's young. वो एल्बम भी बहुत बढ़िया है। वो ऐसा पॉलिटिकली चार्ज एल्बम है बट जैज है, तो वो इतना प्यार से बोल के निकल जाते हैं और मजा आता है उसमें। Jazz है। I've listened to most of the funk stuff. मतलब फंक एंड हाँ जैज भी है थोड़ा बहुत, ड्रम्स वम्स हैं जैज में उसमें। बाकी गैप बैंड्स है ना, बीबी किंग, ये सब सुना। BB King is great, bro. हाँ। बट मेरे को बहुत पसंद है जंगल और मस्ती वाला जो साउंड होता है ना। जंगल, have you listened? जंगल में क्या जैसे अपना जंगल बोले तो अपना मतलब मेरे दिमाग में What time is it? 2:20. Why your phone 420 420? I was like लिखा fuck. मेरे को लग रहा था आप इसीलिए कह रहे हो। उसका वन रेड होता है ना। भाई मैंने कहा crazy. मतलब मेरे को ऐसा इंडिया में से बप्पी लहरी भी बहुत मस्त लगता है। हाँ ब्रो, डिस्को म्यूजिक। भाई disco is the shit. अब disco is making a resurgence now. Everyone's like I'm getting gonna back bring to it it. back, bro. I'm telling you, मैं अपना एल्बम कर रहा हूँ जंकी करके। भाई कर ले यार, मैं तो disco का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। कर रहा हूँ यार। You know this guy Turjo? I've heard of the name through Arpit. Yeah, he's with तीसरे दुनिया. He used to be with तीसरे दुनिया. Okay. Used to be with क्या? He's friends in the same circle. Yeah. He's a very good guitarist, very good producer. So he's the one who
like introduced me to that sound. Like he's the one जो मेरे को पहला बंदा ऐसा लगा जो मैं जानकार में हूँ और जो actually जानता है वो म्यूजिक, मतलब Disco music उसके दिल से निकल रहा है, मतलब वो तो उसके साथ में अभी 3-4 गाने कर रहा हूँ एल्बम. बंगाली कल्चर इज दैट वे वेरी रिच ना, मतलब द पीपल. आपने वो सुना है आज शनिवार? मेरे पुराने चैनल का इंट्रो ट्यून था वो, लाइक उसके अंदर और भी गाने हैं, मौजा रूपा भरी मौजा. हाँ ब्रो, वो एल्बम है ना डिस्को, डिस्को जैज, डिस्को. हाँ डिस्को जैज 1980 ब्रो, 82 की एल्बम है. 82 की एल्बम है वही. बढ़िया. अप्सरा सॉन्गस्ट्रेस ब्रो, नाउ शी इज एन ओल्ड आंटी लिविंग इन कनाडा. Yeah. Somebody, I don't know if BuzzFeed or something, they pulled like found her out अभी 1 साल 2 साल पहले की. कहाँ है, कौन है, उसका इंटरव्यू लिया उसने भी. उषा उत्थुप ने भी ना, उषा उत्थुप लाइव अनसेंसर्ड. उषा उत्थुप का बैंड है ब्रो एक, उषा उत्थुप का, उसका बैंड का नाम नहीं याद है मेरे को. वो लाइव अनसेंसर्ड वाली है भाई. वो बैंड इतना गांड-फाड़ है ना भाई, उन लोगों ने क्या साउंड, मतलब उस वक्त ही है. नॉट दिस सॉन्ग जो इसका ये नहीं है यार, दोस्तों से प्यार किया, वही वाला बैंड है क्या? नहीं, उषा उत्थुप का एक बैंड है लाइक लेजिट. उषा उत्थुप, द एक्ट वाज कॉल्ड समथिंग उषा उत्थुप एंड द बैंड. हाँ वैसा कुछ तो था उनको ऐसे, मतलब आई डोंट नो व्हाट अकाउंट, बट उषा उत्थुप बैंड. मेरा तो वो भी बहुत oh shit, the band members of Usha Uthup. Damn, Skyfall in a साड़ी. What the fuck? भाई क्या आ रहा है? वही एक वो बैंड था जो उसका बैंड एक क्या है वो, बॉम्बे करके क्या नाम है यार वो, द बॉम्बे रॉयल. द बॉम्बे रॉयल, उनका भी साउंड ऐसा ही है, रॉक जैज, बॉलीवुड रॉक, बॉलीवुड जैज. दैट्स द साउंड दैट बॉलीवुड शुड हैव हैड. Yeah, which it unfortunately does not. But it went to Bombay Rockers instead. Yeah. Bring it back. बॉम्बे रॉकर्स भी सुना है मैंने. नहीं, बॉम्बे रॉकर्स भी मस्त है ब्रो. बॉम्बे रॉकर्स वाला साउंड भी अगर अभी बॉलीवुड में आता तो मजा आता. बॉम्बे रॉकर्स, शामूर, बोहेमिया, ये सब सेम सीडी में आए थे 2003 की ऐसी कुछ. they really changed. मेरे घर पे वो कौन है, दिल लेना दिल, वो कौन है बंदा, सुखबीर है ना उसका नाम, सुखबीर. उसके मेरे चाचा लोग बड़े फैन थे, तो उसकी सारी सीडीज रहती थी मेरे घर पे, सीडीज खरीद के, मतलब ओरिजिनल सीडीज. तो वो उससे मेरे को थोड़ा ये अलीशा चिनॉय और ये सब भी सुना मैंने, तो वो भी मैं बहुत फैसिनेटेड था क्योंकि वो नॉन फिल्म म्यूजिक था. और मुझे ऐसा था कि फिल्म के बाहर भी गाने बनते हैं, मतलब उस टाइम बचपन में 4th-5th क्लास में भाई नॉन फिल्म म्यूजिक बहुत कम लोग बना रहे थे. एक एल्बम है, उसका नाम है डिस्को एशिया, ठीक है? हाँ. उसके अंदर एसएन गुलाटी एंड अदर्स ने बनाई है. उसका नाम भी एसएन गुलाटी, तो तुम इमेजिन कर सकते हो बहुत ही एसोटेरिक बंदा होगा. पर वो अभी हम इसके बाद सुनाऊंगा मैं इतनी. और उसको वो नहीं है बंदा डिगिंग इन इंडिया, तुमने शायद देखा होगा, जो है ना. सो उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, हर उस पर सिर्फ 200-300 व्यूज है. इट्स सो रेयर. ये भी इसी टाइम पे 80s में बनी है, ठीक है? और उसमें ऐसी ट्यून आती है, सपनों में कौन है तू है, ऐसी ट्यून है और बिल्कुल डिस्को साउंड है, फुल डिस्को साउंड. Yeah, fucking love disco. मस्त है. हाँ वही है ब्रो. ऐसा आई फील एक टाइम, मतलब व्हेन वी वर यंग, वेरी यंग, नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है बॉलीवुड म्यूजिक. एक तो वो तो है ही, जो भी है. पंजाबी पॉप इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, बट करेक्ट फॉर मी बिकॉज like a lot of members in my like family, extended family are Bengalis. तो उधर बहुत ज़्यादा लोग वैसा म्यूज़िक सुनते हैं जो हमें नहीं पता था कि है. मतलब my father was listening to Abida Parveen. My father wasn't listening to Metallica. My father wasn't listening to Beatles. Yeah. Like a little bit of it. But इतना कोलकाता में बहुत मोटा रॉक सीन था. मैं हाँ मतलब that's my first वो मतलब I इवन लाइक माई फर्स्ट ऐसा म्यूज़िक का वो बैक स्ट्रीट बॉयज़ और ब्लू वगैरह जो पॉप बैंड थे जो MTV पे कभी कभी आते थे, तो वो तो था जो थोड़ा बहुत था. बट मेरा फर्स्ट वो रॉक ही रहा है. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ माई कजन्स इन कैलकटा एंड माई लाइक सम मास लाइक मौसा लोग इन कैलकटा जिन्होंने मेरे को लिंकिन पार्क और ये सब बीटल्स, मेटालिका, लेड ज़ेप ये सब सुनाया था. लाइक स्टार्टिंग माई लाइक वो वॉज दैट कि ओके रॉक. And then I transitioned into like my mother was an ODC Bharatanatyam like ऐसा dancer. तो उनको देखा देखी मैंने डांस वो सीख करना स्टार्ट किया कि okay I'm listening to rock but I'm doing b-boying.
बट फिर आई वाज लाइक कि ओके नहीं, फिर हिप हॉप, अब बी बॉइंग तो हिप हॉप पे होती है ना, तो हिप मतलब ऐसे फॉर स्टार्टर्स. तो फिर मैंने सुना, व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रैप आई वाज लाइक ओके, लाइक दिस इज, एंड आई फील रैप अगर हम लोग नहीं सुनते तो हमें म्यूजिक भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक इज बिकॉज ऑफ रैप, also because of the genres that are blended in whatever we are listening to. Correct. Like Mac Miller, Kendrick has a lot of jazz influences. आपने मैक का, आपको पता है मैक is basically four people. So Mac Miller is one alter ego that this guy had. He was also a lover boy. Went by the name of Larry Lovestein. Yeah. Then he was also a druggist and a delusional motherfucker who went by the name of Delusional Thomas. और फिर Larry Fisherman था, And then there was Larry Fisherman. Producer था. Producer. He used to produce So खुद ही नेशनल क्रेडिट jazz देके stuff. वो अकेला ही बंदा है. Bro, he was a multi. When he was in love, he would make songs as Larry Lovestein. crazy. So उसका जो Mac Miller is bro, जिस दिन Mac Miller मरा ना, मैं legit रोया bro. Yeah, same. मतलब मैं अभी भी रो देता हूँ bro. मतलब ऐसा Mac Miller is like मेरा बड़ा भाई, बट वो था नहीं मेरे बीच में, बट वो मेरा मतलब इट्स लाइक आई वांट टू बी हिम ब्रो, क्योंकि उसने कभी भी अपनी चीज़ को लिमिट नहीं किया है, और जितने भी मूड थे ना, उसने जितने भी साउंड उसको पता थे उसके अंदर सबकॉन्शियस में है, उसने रिक्रिएट किया ब्रो उसको, मतलब, और ही डिड इट राइट. उसकी आप जैज एल्बम भी सुनोगे ना, यू करके है, यू एल्बम का नाम, इतनी प्यारी एल्बम. वो लारी इसकी एल्बम है ना, Larry Lovestein and the Velvet Revival. And so no one knows कि it's actually like people know this is a well-known fact. Yeah, like core Fans know, fans, yeah, core fans know, fans know, yeah. Yeah. And I'm sure people who know also who don't listen to इतना ज़्यादा, like people listen to Mac Miller, even don't listen to Delusional Thomas yet. मतलब that's a वो कि Mac Miller बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, फिर Delusional Thomas थोड़ा और लोग, क्योंकि Delusional Thomas Mac के कुछ एल्बम्स में फीचर्ड है. तो मैक मिलर फीचरिंग डिल्यूजनल थॉमस है कहीं कहीं पे, बट लैरी फिशरमैन और लैरी लवस्टीन इतना नहीं है. No, but he never dropped a major label project as Delusional Thomas or वो. But maybe he wanted to keep it that way, no? Yeah, he wanted to keep it that way. Yeah, of course. मतलब वही, बट हाँ वही था, मतलब ऐसे बहुत जेजी और लिंकिन पार्क की एक कोलिजन कोर्स करके एल्बम आई थी, जिसमें जेजी ने अपने पुराने गानों के वर्सेस सुनी होगी आपने. हाँ, this is the most famous one. रिवैम्प करके, हाँ रिवैम्प करके. So I listened to Rick Rubin आया था जो रोगन के पॉडकास्ट पर, उसने बताया था कि कैसे उसने जॉनर ब्लेंडिंग करी था, रन DMC और एरोस्मिथ के गाने कंबाइन कर. So rap is probably the only genre of music that is collaborated with every other genre. वही तो that's what I was saying कि रैप की वजह से ही मेरे को और भी चीज़ों का, मतलब रॉक मैं सुनता था, बट रैप की वजह से बाकी चीज़ तो मेरे को वो भी हुआ है कि अच्छा ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और ऑल्सो स्कूल में बैंड था मेरे, तो उधर ऐसा था कि टीचर्स डे, म्यूज़िक कार्निवल इधर उधर परफॉर्म करते थे. तो पहले तो सब ऐसे चलता कि मतलब ऐसा फोक सॉन्ग्स बजा रहे हैं, हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, ये सब गाने चलते थे. तो ये इतना ऑफेंसिव लगता है सुनने में. अब 2022 के अंदर ना तो उधर टीचर्स डे पे एक वो है ना, हुबस टैंक का रीजन. हाँ, हुबस फॉर वियर्ड कोई वो नहीं है कि हाउ डिड इट हैपन कि दिल्ली फरीदाबाद के अंदर बच्चे हुबस टैंक ब्रो. उस पे मैंने वर्स लिखा एक, और मैंने टीचर्स डे पे जाके कर दिया बैंड के साथ. क्रेजी. टीचर तो बच्चों की ब्लॉन्डे आ रहे मेरे पास ऑटोग्राफ मांगने में. 8वीं क्लास का बच्चा हूँ, 8वीं क्लास का हूँ मैं, 6ठी क्लास के बच्चे ऑटोग्राफ ले रहे हैं मेरे से. मुझे खुद नहीं पता क्या चल रहा है उधर, बट मज़ा आता था ऐसा. और उधर ऐसा था ना, बैंड होता था एक, तो आपको समझ आया था 4x4 क्या है ड्रम पे, 3x4 क्या है ड्रम पे, मेरे को पॉकेट कैसे पकड़नी है, कहाँ एंड करना है, कहाँ छोड़ना है, गिटार कैसे आएगा, गिटार कब आएगा, बेस और ड्रम्स साथ में. तुम्हारे स्कूल बैंड में बेस था? हाँ, बहुत लकी गाइस ब्रो. मेजॉरिटी स्कूल बैंड में बेस नहीं होता. नहीं क्या बात कर रहे हो, बिना बेस के कैसे बज रहा? नहीं, वो बजाते हैं ना बेस, क्या कहते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं. ब्रो मैं एक दो स्कूल बैंड से रहा हूँ, बेस नहीं होता है. लीड गिटारिस्ट भी अगर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं तो 3 रिदम गिटारिस्ट होते हैं और 4 सिंगर होते हैं. 3 रिदम गिटारिस्ट होते हैं ब्रो मेरे बैंड में. 3 रिदम गिटारिस्ट हैं भाई बंदे. ब्रो अनस्किल्ड होते हैं, लेकिन हवाबाजी करनी है, अनलाइक योर बैंड. ठीक है, अनस्किल्ड होते हैं. नहीं, हम भी हवाबाजी ही कर रहे थे, पर तुम्हारे प्रोफेशनल सीन था ना, जब तुम वर्स लिख रहे हो वो सारा सीन है. हाँ, तो ये लिख रहा था ना. नहीं, बट बेसिस भी था ब्रो. यू नो हाउ रेयर इट इज टू फाइंड अ स्कूल बेसिस. अरे ब्रो, द बैंड दैट आई वाज इन,
I'm still making music with like the guitarist in that band. So like मेरा एक गाना है डम लड़के करके, उस पे जो बेस है और उसका जो लीड आखिरी में गिटार सोलो है, वो जेफरी नहीं दिया है, who used to be my bassist in the school band. Yeah, smart guy bro to pick up bass. Yeah. He plays everything, but like मेरे को पसंद है अपना बेस उससे बजवाना. You guys play any musical instruments? No. I learned a little bit of tabla, hence drums बहुत पहले, but that was in like बहुत पहले. मैं गया था सीखने, मेरा दिमाग और इसका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है ब्रो कुछ. मतलब हाँ, फॉर सम पीपल इट्स हार्ड, बट सम पीपल, मेरे को तो आज तक ज़्यादा डिफिकल्टी इस चीज़ के अंदर हुई थी कि गिटार बजाते हुए गाना कैसे गा सकते हैं. मतलब फिर मेरे को सीखना पड़ा कैसे, बट देन आई रियलाइज पीपल रियली वर्क हार्ड ऑन इट. माय गिटार स्किल इज स्टक इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, क्योंकि वहीं तक मेरी जिंदगी का एस्पिरेशन है कभी ना कभी जिंदगी में बेस गिटार सिखाना. गिटार, हाँ मतलब वही इधर बेस इज लाइक वो कि बेस अगर सीख जाओ तो मजे ही आ जाएंगे, बट कुछ ना कुछ तो इधर बेस और लीड सीखने. भाई पियानो मैन में जो जैज बैंड है क्या श्रेड करते हैं वो लोग यार. ब्रो पियानो मैन के तो सारे जितने ही बंदे संडे वनडे को जब वो होते हैं जैम्स होते हैं तो मजा ही आ जाता है ब्रो. अलग लेवल वो होता है. और द सिंक इज सो रियल देयर कि तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है. तुमको ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा पार्ट कब आ रहा है और तुमको छोड़ना कब है और उठाना कब है, और वो इतना सीमलेस होता है ना. लाइक व्हेन आई एम लाइक फर्स्ट टाइम सुमित टुक मी देयर, आई एम लाइक रैपिंग एंड देन सडनली मेरा होता है और मेरे होते ही पीछे से कोई एक गिटार आ जाता है. मैंने कहा ये क्या हुआ अभी, ये कैसे हुआ अभी. और देयर वेरी गुड विद न्यू पीपल आल्सो, हर किसी का तो ट्यून कर लेते हैं. या दैट्स व्हाट इट इज. लाइक भाई वो बहुत सरियल है, वो मजा आता है वो चीज़ के लिए. लाइक मैं सुमित की किक पे वहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस गया था, जो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता किसके, और भाई बहुत छोटी जगह है उस चीज़ के लिए ना वो, पर हाँ या बहुत छोटी जगह है. ठीक है, तो फिर भाई मैं वहाँ पे गया और मैं देख रहा हूँ एंड आई कैन नॉट बिलीव ब्रो, मतलब सुमित का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रैप सारा का सारा आ रहा है, ठीक है. और फिर उसके बाद वो ट्रम्पेट वाला बंदा यूं और मेरे को, मैं थोड़ा बीमार था तो मैं दवाई लेके और सब्सटेंस के अंदर सोबर बैठा हूँ, ठीक है. और सुन रहा, और पीछे ना मेरे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे ना, ऐसे एंड में जाके ना ऐसे चेयर है, सीढ़ी वाली चेयर है सबसे ज़्यादा एंड में, तो मैं आगे दब के ऐसे बैठा हूँ ऐसे, और पूरे कॉन्सर्ट के अंदर मैं सुमित के लिए ऐसे चेयर कर रहा हूँ, लेकिन गर्दन नीचे है और मैं जो बंद बैठा हूँ. बहुत क्रेजी था. बट दैट गाय ही इज ऑल्सो रोल्स रॉयस का sax player, right? Yeah. Aniket. Yeah. He's fucking crazy, bro. That guy is a genius. It's nuts how, like, and you must have realized when you rap, right? It's tougher to rap on a live vocal than it is to do on a beat, right? Like a live setting. For some people, I wouldn't think. Not so. for us. I can rap pen पे भी rap कर. It could be. मतलब it could be for people. Like, yeah. क्योंकि उसका time signature is not the standard 4x4 that people are used to, right? Exactly. Yeah. But शायद मैं भी 5-6 साल पहले नहीं कर पाता. हाँ भाई सेम. बट विद ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ नहीं. बट हाँ जो आप कह रहे हो ऐसा 4x4 सिग्नेचर पे रैप करना इज अगर क्योंकि हिप हॉप तो 4x4 पे ही है ना मोस्ट पार्ट, बट बैंड के साथ फिर ये होता है कि अच्छा हाँ यू कैन नॉट जस्ट कीप रैपिंग, यू नीड टू फकिंग टेक इट ईजी, अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है और तुम्हें करना क्या है, कितना रैप करना और फिर उसको कैसे मॉड्यूलेट करना है. तो दैट्स आल्सो. आपने मैथ रॉक के बारे में सुना है? ब्रो आई लव मैथ रॉक. हेला S-Back. हेला इज माय टॉप आर्टिस्ट ऑफ 2022 2021 2020. मैं आई लिसन टू इट रिलीजियसली. उसमें ड्रम सुने आपने कैसे? ब्रो ऑफ होते हैं बट ऑन होते हैं. सो डू यू नो हेला? I haven't, मतलब मैं I told you ना मेरी मेमोरी मैथ रॉक में कौन से बैंड सुने हैं? ट्रेस करके एक बंदा है, अच्छा, उसने सुनाए थे 5-6 गाने, उसने खुद की भी बीट सुनाई थी कि मैं मैथ रॉक बना रहा हूँ. तो मुझे लगा ये क्या चीज़ है ब्रो, और ये अलग है. मतलब I haven't delved into it, I've heard it off the surface, बट जो आप बोले ना टाइम सिग्नेचर वाली बात, मैथ रॉक भाई उनका ड्रमर सेल्फ टॉट है. हेला 1980s का कैलिफोर्निया का बैंड है भाई. बैंड जो I will make you listen to it, like bro ये चल क्या रहा है, and it sounds so good. It's like मैं उस पे काम करता हूँ. It's focused music. It's really that good. Bro एक आर्टिस्ट है आइडिया करके. आइडिया bro ने करे हैं उस वो अलग बंदा है. You gotta listen to Idea. Listen to Idea. इंडिया में नहीं. अच्छा. उसने he passed away at 27 when he was 27. Okay. And he is, उसका एक गाना है जिसमें वो मछली को देखता है और उसको लगता है अबे मछली, और मछली उसको देखती है और कहता है अबे
तू समुद्र में है, समझ रहा है, तू बॉक्स में, तू मछली है, तू पॉन्ड में, तो फिर वो उसको फिर रियलाइज होता है कि ओ फक, मतलब दैट्स जस्ट वन सॉन्ग, बट उसने भी मतलब उसने अपने 27 ईयर्स ऑफ एज तक काफ़ी कुछ किया है. आइडिया एंड एबिलिटीज करके भी एक डुओ है, तो डीजे है उसका. हाँ मतलब वही तो दैट वे. बट उसने भी एक रॉक एल्बम डाली है जिसमें उसने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है. देन उसका भी लाइक द स्टाइल इज वेरी डिफरेंट. यू नो हाउ आई फील कि ये असली है, या फिर बोलना असली है, रैप में बोलना असली है. अगर आप गाना ऐसे रोज रोज सुन रहे हो ना, ठीक है, मतलब जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना, बुरा होता है, जब आप कमरे में बैठ के अकेले रो रहे हो, आप तब जो चीज़ सुनते हो ना, वो बढ़िया, वो है. मतलब ऐसा मजे मजे में तो कुछ भी सुन सकते हो आप. मतलब मजे मजे में आदमी डीप हाउस सुनता है. फॉर सम रीजन नो हेट, बट मेरे को ऐसा लाइक द लीस्ट interesting for me is electronic music, but not like some of it is very good. Like some of electronic influences on rap songs, pop songs, even like straight up electronic गाने भी बहुत अच्छे हैं. But वैसे हाँ मतलब After a while I'm hungry for lyrics. Psytrance ये वो मेरे Psytrance तो भाई like universally बोल रहा हूँ, बकवास मेरे को नहीं भाई. बकवास. Psytrance मेरे को ऐसा लगता है गाजर काट रहा हूँ मैं जब सुन रहा हूँ ना. हाँ भाई 10 सेकंड बचे, 10 सेकंड भाई 220 BPM क्या हो रहा है ये? हाँ भाई ये क्या चल रहा है? मैं क्या करूँ, मैं उड़ जाऊंगा. और उसका तो कोई हिसाब नहीं है. कॉलेज में गए थे ना फर्स्ट ईयर में, बच्चे इतना कूल समझ रहे साय वाय को, बोल रहे हाईलाइट ट्राइब सुना है तूने, ये सुना है, वो सुना है तूने. नया था उसने, मेरे लिए भी नया था. हाईलाइट ट्राइब साउंड्स लाइक अ फन पॉप बैंड, बट जब तुम सुनते हो बिल्कुल ऐसा नहीं है. अभी इसके अंदर भी जॉनर्स है. हाईलाइट ट्राइब तभी भी बढ़िया था. हाईलाइट ट्राइब में वो पसंद आया. उसके बाद जब वो और डीप ले गए ना मेरे को साइट्रांस में, डार्क साइड, हाई टेक, मेरे को नहीं पसंद आया ब्रो. इन्फेक्टेड मशरूम्स वगैरह तक was good. Like that's the kind of music I fuck with. Like in electronic and even Aphex Twin. Aphex Twin is dope, bro. Aphex Twin is an example of electronic music that is real shit. Like you know, I would fuck. That's thought of. It's orchestrated. It's that. There's this new guy that you also like, Bonobo. Bonobo is really good. Bonobo, bro. But he's a multi-instrumentalist, though. Yeah, that's why. Bonobo That's is the why. same guy who has the song named Kerala. Yes. Bro, I love that guy. Yeah, it changes जब तुम एक live set बनाते हो ना public के अंदर, then it changes. But my problem with deep house is कि मेरे बहुत सारे दोस्त चला देते हैं, फिर ना एक स्टेटस को वाइब बन जाती है. तो जो एक अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए ना, मतलब कई बार स्टेटस को भी सही होती है क्योंकि तुम थक जाते हो. समटाइम्स यू आर एग्जॉस्टेड, लाइक इफ यू लिसन टू टू मच रैप ऑल एट वंस, यू आर लाइक कि ठीक है हो गया, हाँ ठीक है. बट विद लाइक डीप हाउस कई बार ऐसा होता है कि ब्रो ये हम स्टेटस को के अंदर जी रहे हैं, मतलब यही चले जा रहे हैं पीछे से, कुछ है नहीं. तो फिर वो वाला सीन होता है. हाँ, फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक दैट आई लिसन टू व्हाइल आई एम वर्किंग और मेकिंग द शीट्स इन कॉलेज. पीछे चलता रहता था. पार्टीज में इट्स लाइक इट्स द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट आई हैव टू पुट अप विद, कि मेरे दोस्त जा रहे हैं और उसमें मैं सोबर नहीं जा सकता. हाँ, नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है. तो it's always been the music that my friends have put me on to. Likewise, bro. That way. Anyone who has like rock rap influences, it's kind of difficult to completely switch to like a deep house. Unless you like gigs where जब तुम मतलब चटक के फिर बच सकते हो, तो लोगों को फिर वो वाली चीज़ attractive हो जाती है. Although I would love to do it at a rock concert, you know. चस्का लगना चाहिए उसका. कभी ना आपको उसकी ट्रिप समझ आनी चाहिए. But for that also, I would much rather go like, so first time like I did a trip was me and him, Goa, the same trip he was talking about. It was all hip hop. It was my first trip. It was all hip hop. What? Tripping on hip hop? Yes. And you know what it's all about? I used to, my first 4-5 trips were on Infected Mushroom, and then I came to Pink Floyd. And then I realized, wow, bro. वो तो initiation ritual है. नासा है bro म्यूजिक का, इनको सब पता है. फिर उसके बाद हिप हॉप पे आया, तो मेरी पहली ट्रिप पे मुझे कुछ समझ नहीं आया हिप हॉप कि ये, बिकॉज इट्स रिपेटिटिव म्यूजिक, इट्स स्नेयर बार बार स्नेयर हिट हो रहा है. एंड देन बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इतना ट्रिप्स पे इतना म्यूजिक सुन रहा था दैट कि मैं लिरिक्स ही नहीं सुन रहा था रैप में, जब वो क्या बोल रहे थे. और जब मैंने एक ना अपनी आंखें बंद करी एंड आई वेंट इनटू द लिरिक्स, और ब्रो मैं फिर 8 गाने सुन के बाहर आया हूँ. इल्मेटिक के नाज की एक एल्बम है, चालू होती है, वो कहता है प्रोजेक्ट्स में हूँ मैं, मतलब रेल पटरी के पास जुआ खेल रहा हूँ, ये चल रहा है. उसने एक गाना बनाया है, उसमें वो बंदूक की तरह बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग एज अ गन. तो बोलता है कि जब मैं गोली निकलती है मेरे अंदर से, मुझे बुरा लगता है, कोई चीज़ें बोलता है वो उसमें. तो ब्रो वो सब मैं सुना ना, मेरे को हो गया दिस इज स्टोरी टेलिंग.
ये लोग जो अपना टाइम है ना, अगर हम 2022 में रह रहे हैं फरीदाबाद में, तो मुझे ये टाइम कैप्चर करना है ताकि मैं 50 साल बाद अगर मुझे कोई केरला में भी सुने ना, फरीदाबाद खुल जाए उसके सामने, उसको पता चल जाए कि ये बंदा कहाँ से है, क्यों है. स्टोरी टेलिंग है ब्रो, और आप उसको फेक नहीं कर सकते. हाँ मतलब आप फेक कर सकते हो, बट वो बहुत क्लियरली दिख जाता है वो एकदम बदल जाता है वो. One of my favorite songs is Ice Cube's "It Was a Good Day." Still listen to it. भाई कितना बढ़िया गाना है. जैसे you go अपनी कि भाई आज तो पुलिस ने मैंने मारा, आज तो एक भी सही थी, भाई आज क्या बढ़िया दिन है. Crazy. मतलब वही है वो वाला ट्रिप, लाइक दैट होल रैप वाला वो सुन के तो फर्स्ट ट्रिप भी था. तो बट मेरे को रियलाइज हुआ कि फक ब्रो, लाइक दिस शिट इज रियल. लाइक व्हेन यू लिसनिंग टू आर्टिस्ट हु आर एक्चुअली लाइक ग्रेट, लाइक द ग्रेट्स ऑफ हिप हॉप, लिसन टू Jay-Z या वॉट एवर इट इज, चाइल्डिश गैम्बिनो सुना हमने, लाइक जो भी. तो दैट ऑल्सो रियलाइज मेड मी रियलाइज कि ओके, रॉक एनी म्यूजिक, I listened to TPAB in that trip. I listened to वो क्या कहते हैं, कौन सा रेडबोन वाली जो एल्बम है, कोल की 1-2 एल्बम, चाइल्डिश गैम्बिनो वाली, रेडबोन वाली एल्बम. हाँ गैम्बिनो की एल्बम. उसके बाद कोल की एल्बम. That's a good song to trip on. That good album to trip on to. Me and Your Mama हो गया था ब्रो उस टाइम पे. Me and Your Mama और वो हाँ तो वो तो रेडबोन ही है. रेडबोन ब्रो, फक Crazy. मैं भी ऐसे, that's when I realized कि यार. And also a lot of Kanye West. My Beautiful Dark Twisted Fantasy is my favorite album of all time. It was even back then it was that. But then I listened to that and I was like, fuck bro, मतलब rap तो it's about like for us, अभी हम rap करना सीख रहे थे, अब हमें म्यूजिक बनाना सीखना पड़ेगा. हाँ क्योंकि ब्रो अब मैं बात बताऊँ, इट्स लाइक अगर आप एक रैपर हो ना, तो try to be the architect of this shit, not the carpenter of this shit. Just don't rap. Assemble everything. एक बेसिस्ट उठाओ, एक ड्रमर उठाओ, एक प्रोड्यूसर उठाओ, एक मिक्स मास्टर इंजीनियर उठाओ, उनको बोलो मुझे ये चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, गिव मी. लाइक So you become the producer in a way. या एग्जैक्ट मेरी सारी एल्बम्स मैंने खुद एग्जैक्ट करी हैं. इसने सारी इसकी Executive control of the album. like the flow of the album, what's the story gonna be like, how is this sound gonna end, how the next song is gonna start, how is this gonna be seamless. ये नहीं है कि मतलब रैंडम चीज़ों को लगा दो भाई अब तू कर दे, मैंने तो अपने वर्ड्स डाल दिए हैं. नहीं ब्रो, मतलब आई फील साइफर में होता है वो एज एन एल्बम. लाइक फॉर मी ये चीज़ आई थिंक यशराज ने भी कहीं ना कहीं आपके शायद पॉडकास्ट में बोली है, कहीं तो बोली है, मुझे याद नहीं है, बट इज दिस वो कि फॉर अस, मेरे को नहीं पता कि इंडिया में एल्बम्स क्या बोल के निकाली जाती हैं या निकाली जाती थी, मेरे को नहीं पता. आई डोंट गिव अ फक. ठीक है, मेरे लिए है कि एल्बम जैसे Jay-Z ने एल्बम डाली है अपनी, जैसे केंड्रिक ने एल्बम डाली है अपनी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी 8 गाने एक साथ डाल के एल्बम बोल दे, ठीक है तुम बोल सकते हो, दिस नथिंग रॉन्ग इन इट, बट मेरे लिए या फिर आबे के लिए या किसी के जो भी पीपल हु वी फक विद, पीपल हु फक विद, हु नो एग्जैक्टली व्हाट हिप हॉप इज एंड व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाटएवर इट इज, इट्स वेरी वो कि एल्बम एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जो टॉप टू बॉटम शुड बी समथिंग, not a compilation, not just a compilation of, right, not random thoughts assembled not together, random thoughts so that assembled the together. listener की responsibility तुम बताओ क्या है. It can be random thoughts assembled together, but then it should have some kind of a soundscape that binds it all together. Like if I want to just flex and I'm making a jazz rap album, then it's a concept कि okay, it's a jazz rap album that way. But मतलब वही है कि ऐसे तुम एक गाना कुछ और है, रॉक रैप है, एक गाना कुछ जैज रैप है, एक गाने में तुम लव सॉन्ग की लव सॉन्ग, एक गाना पुराना डेमो बना के डाल दिया, कुछ भी कर रहे हो, तो दैट्स डू व्हाटएवर द फक यू वांट, इट्स क्रिएटिव फ्रीडम. बट फॉर मी इज जस्ट दैट कि वो चीज़, और हमने इतना ज़्यादा वो भी देख रखा है ना कि केंड्रिक कोल, एवरीबडी, केंड्रिक इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. ही स्टार्टेड ऑफ विथ सेक्शन 80 विच इज हिज फर्स्ट एल्बम. उसके बाद वो नैरेटिव वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है. थीमेटिक है, इट्स अ वेरी थीमेटिक गाय. थीमेटिक, हिज होल करियर इज लाइक इट्स अ जर्नी, एंड दैट्स व्हाट पीपल कनेक्ट विथ, एंड दैट्स व्हाट आई कनेक्ट टू. तो दैट्स व्हाई व्हेन आई एम पुटिंग आउट अ प्रोजेक्ट, एन एल्बम, then it should be that, then it should like it should do a lot of things. It should contain the time, like as a time capsule. People listen to my album and know that
this is Youngie, this is Yash Chandra in 2020 to 2023. This all was happening around him. This was the political scenario. This was the state of Bollywood. This was the state of क्या कहते हैं कोविड के जस्ट टाइम कैप्सूल. इट्स अ टाइम कैप्सूल. दिस इज अ स्टोरी. अच्छा अभी तक जैसे मेरी एल्बम का फॉर पर्सनल वो है कि कॉन्टेक्स्ट है कि a lot of people know me. A lot of people know a lot of shit about me in terms of like me being full power squad or me being and like a part of the Indian hip hop scene since a long time. But मेरे उसका पर्पस एल्बम का ये है कि हर चीज़ को अभी तक 2022 तक लाके सब सम अप कर देना कि यहाँ तक दिस इज. अब यहाँ से आगे फर्दर जाएंगे हम. बट क्योंकि हमारे सामने इतना ज़्यादा एक वो अच्छे एग्जाम्पल्स है ना कि केंड्रिक भाई एग्जाम्पल दे रहा था कि वो इतना सब कुछ माइक्रो टू मैक्रो इतना सीमलेसली बाउंड टुगेदर है कि वी वर लाइक कि ओके रैप करना तो हम सीख गए, हम रैप कर लेंगे, बट हम म्यूज़िक कैसे बनाएं. तो उसके लिए यू नीड टू ईदर लर्न इंस्ट्रूमेंट्स योर सेल्फ और वट एवर इट इज़, और एटलीस्ट स्टडी म्यूजिक एंड अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए क्या और कौन क्या कर रहा है. सराउंड योर सेल्फ विद पीपल who understand you and know music. Like That's also the natural evolution of an artist. You can't always assume कि अब हर album एक जैसी होगी, just doing the bare minimum. You have to, you first reinvent yourself, then you go to people and tell them कि this is what I want to do. This is what happened with Turjo. I was like, bro, I'm feeling like Mithun Da today. मेरे को चाहिए ये. And he gave me this song called, उसने एक गिटार वो दिया मेरे को, चाय और मीठा करके, चाय और मीठा. तो उसने कहा मेरा नाश्ता था फीका, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, अब चाहिए मुझे थोड़ा चाय और मीठा. ये पूरा गाना है उसका. बट जो उसका पूरा साउंड है, जो वो है, जो मैंने उसको बताया ये चीज़ कि भाई देख मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, उसने शायद फिर अपनी ज़िंदगी को कुछ रिलेट किया होगा उससे, फिर मैं निकल के आया चाय और मीठा. तो इट्स जस्ट लाइक आई ऑलवेज, मेरे साथ भी ये रहता है कि अगर मेरे पास कोई गाना आता है तो ऑलवेज रन इट अप विद डिफरेंट म्यूजिशियंस बिकॉज इट्स जस्ट आइडियाज. इट्स लाइक 5 people sticking to one idea. जैसे कमेडियन स्टैंड अप में फीडबैक लेते हैं, you need that feedback from your peers. एंड हम लोग का ये इंसिग्निया वाला जो सीन है ना, वो पूरा इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा कल्चर ही वही है. क्योंकि हम इंसिग्निया पे अपने गाने डाल के फीडबैक लेते थे. तो अभी भी मैं किसी को भी भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कोई रिलीज़ अभी इसने सुन, लेकिन किसी को भी ऐसे अपने गाने रिलीज़ हुए तो हम किसी को भेज रहे हैं सुनने के लिए कि क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम. तो आई एम जस्ट सेंडिंग ट्रैक्स ऑनकोर को भेज रहा हूँ, मैं सीधे मौत को भेज रहा हूँ, मैं कृष्णा को भेज रहा हूँ, किसी को भी. तो इट्स जस्ट दैट कि ब्रो ये गाना सुन के मेरे को बताना कैसा लगा. शेयरिंग वेयरिंग क्या है यार, जिसको पसंद आएगा करना होगा कर देगा खुद, बट वो सब सेकेंडरी है. मेरे को चाहिए कि मेरे को तुम बताओ कि इसमें क्या तुम्हें लगा कि बेटर हो सकता है. आई वांट टू बी बेटर. आई वांट टू मेक बेटर. यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म. ऑफन हम खुद अपनी चीज पे इतनी अच्छी तरह नहीं बोल सकते शायद, बिकॉज़ आइदर वी आर टू क्लोज टू इट और टू फार अवे फ्रॉम इट. यू नीड लाइक एन ऑब्जेक्टिव वॉइस. फिल्टर द क्रिटिसिज्म. या अगर वो आपके ऐसा बोले कि यार ये कैरेक्टर पे जो तुम जा रहे हो ना, इधर मत जाओ. नहीं भाई, तू मुझे ये बता कि तुझे बेस पसंद आ रहा है, कुछ ऑफ लग रहा है, कुछ ऐसा बता. डोंट मेडल विद द कंटेंट्स, टेल मी द साउंड, द वाइब ऑफ इट. नहीं मतलब अगर आल्सो कंटेंट में अगर आपको बता बता सकते कि हो क्रिंज है कुछ, आपको लग हाँ भाई क्या क्यों बोल रहा है ये सब बात, बताओ मेरे को, ताकि और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है वो. मतलब एक वही है ना ब्रो, अगर आप बोलोगे कि तू ये क्यों बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, देन इट्स जस्टिफाइड. अगर आप बोल रहे हो कि ये क्यों बोल रहे हो, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, तो फिर आई चेंज दैट. हाँ मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ. Your words have to be backed with a conviction. ऐसे खाली word नहीं खाली word मतलब हाँ. चाहे उसका आंसर ये भी कूल लग रहा था इसलिए बोल. हाँ एग्जैक्टली. मतलब अगर वैसे श्यामलान वाला है तो ऐसा कोई वो नहीं आया मेरे, वो मैं राइम कर रहा था, आई फ्लिप द स्क्रिप्ट, आई ट्विस्ट द प्लॉट ट्विस्ट श्यामलान करता है. पीपल नो दैट कि सबसे वैसा तो मैंने बोल दिया स्कूल. व्हाट्स द फिल्म दैट ही हैज जस्ट वो वांटेड वाले बंदे के साथ बनाई है, जिसके अंदर उसकी 22 पर्सनालिटी होती है अंदर. वर्ड स्प्लिट. I've seen ब्रो, इसने दिखाई थी मेरे को मूवी स्प्लिट. भाई क्या पिक्चर है. दैट गाय इज हैव यू वॉच्ड वांटेड? Yeah. नॉट द सलमान खान Yeah, one. no. वांटेड की सीरीज. No, वांटेड तो मैं लाइक आई वाज अ फैन ऑफ वांटेड बिकॉज ऑफ एंजेलिना जोली. नो बिकॉज ऑफ दैट. मतलब वो ये गन ऐसे करना, वो एक सीन तो था ही जो बहुत हाइप हुआ था, जिसमें एंजेलिना जोली उससे निकल के जाती है, टावल पहन के, चोटें लगी होती है उसे गली, उसके पूरे बैक पे टैटू होता है ब्रो. दैट इज व्हाट लाइक इट्स नॉट इवन लाइक क्योंकि एंजेलिना जोली
का जो भी मतलब वो सीन है उससे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ये बंदी के पूरे टैटू है पूरे बैक पे. That's an actual tattoo that she has in her life, right? Oh no, like नहीं, I don't think so. Sad. But I thought that it is. Yeah. I thought that it is. तो and plus that bullet time. सबसे आइकॉनिक चीज है कि वो सिखाते हैं कि गन को टेढ़ा करके मारो. ये once you do that bro, your life changes. फिर तुम मैं भी सोचता था यार कोई मेरे को ऐसे जादुई कल्ट मिल जाए जो मेरे को बोले हम assassin बन रहे हैं और ऐसे मारा करेंगे गन. Never happened. उसका गेम भी था वांटेड का, पीसी गेम भी था. या मैं बहुत सबको लोग बोलता हूँ आई लाइक वांटेड, देयर लाइक आप सल्लू भाई के फैन तो नहीं लगते देखने में. Like not the same movie. Anyway bro, we've been at it for a while. It's been fucking awesome talking to you guys यार. बहुत मजा आया. Yes bro, mutual. काफ़ी देर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत जो आई थिंक कभी लाइक मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्टडी करी तुम्हारी, मेरे को ये सब नहीं देखने को मिला. तो जब आदमी बात करता है पता लगता है. मेरे को ऑनलाइन अपने आप को दिखाने में जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ थोड़ा अलग लग गया कि क्या है वो लोग भी देखते हैं ना जो नाचते रहते भाई. थोड़ा जो एंड की बात है माइक जब मतलब मेरे को ऐसा, मैं हाथ के लौंडों को भी देखता हूँ 30-35 के हो गए हैं अभी, नाचते हैं रील्स पे. नॉट बुरा नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, वो मेरे लिए नहीं है. You figure out who you are. Yeah. So people can follow you on Youngsta, Frappe Ash, and then Full Power. Yes. सब फुल पावर YouTube पे सब्सक्राइब करो भाई. सब फुल पावर YouTube पे जाके सब्सक्राइब करो. Please subscribe. Fucking awesome stuff coming out, and yeah, thank you so much for coming in. Thank you so much for having us bro. All right. Bye bye guys. Bye bye. See you.